Hello, my dear students. I welcome you all to the course Edu Infomass platform. तो बच्चे आपको पता ही है कि निमसेट की डिस्कशन आपके साथ मैथ्स की भी हो चुकी है। ग्रोवर सर ने आपके साथ मैथ्स भी डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। इंग्लिश का भी आपको बता चुके हैं हम लोग कि इंग्लिश में आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना था, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए थी और कितना अटेम्प्ट आप लोग पेपर में दे सकते थे। ठीक है। इसके बाद आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वांट्स एंड रीजनिंग। क्वांट्स एंड रीजनिंग मतलब आप लेके चलिए भी आपको निमसेट के अंदर 40 क्वेश्चंस आते हैं क्वांट्स और रीजनिंग के, है ना। तो इस बार के पेपर में क्या अलग था, इस बार के पेपर में पहले वाले पेपर्स में क्या डिफरेंस था, ठीक है, इस बार का क्या अटेम्प्ट रहना चाहिए था, है ना। बच्चों की हमारे पास बहुत ही ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं। ठीक है। तो बच्चे उस चीज को देखते हुए आज हम लोग आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं क्वांट्स एंड रीजनिंग का सॉल्यूशन, प्लस आपको कट ऑफ बताऊंगा मैं, प्लस आप लेके चलिए कि आपको मैंने ये बताना है कि इसके अंदर से गुड अटेम्प्ट कितना था, गुड अटेम्प्ट कितना था। तो पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस बार का जो पेपर था ना, वो बहुत ही इजी पेपर था। मतलब आप लगा के चलिए ये जो 40 क्वेश्चन थे ना, अगर आपकी जगह मैं बैठा होता तो मैं 10 से 12 मिनट में ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर देता। और अगर आप लोगों ने किया है तो मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट के अंदर ये आपके जो क्वेश्चन है सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाने चाहिए थे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर था ही नहीं कुछ। और जो मेरे स्टूडेंट्स थे, जो हमारे पास यहाँ पे इन्फो मैथ्स में पढ़ रहे थे बच्चे, उनके लिए तो मुझे पता है कि ये पेपर कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे क्लासरूम में डिस्कस किए जा चुके हैं। ठीक है। मतलब सेम स्टेटमेंट नहीं, सेम स्टेटमेंट नहीं, सेम पैटर्न के साथ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इन पेपर्स, इन क्वेश्चंस को, है ना। और हमारी बुकलेट के अंदर पहले जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करवाते हैं तभी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। तो देखिए इन्फो मैथ्स जो है ना वो ऐसे नहीं जाना जाता, वो अपनी क्वालिटी के नाम क्वालिटी के लिए जाना जाता है कि हम लोग जो क्वालिटी जो मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है। एक सिंपल सी बात है, ये सारे एफर्ट है बेटा, ये सारे एफर्ट है जो आपको आज यहाँ तक आप लोग बोल रहे हो कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। वी वी आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट दिस टाइम, बिकॉज हम सबने, आपने, हमने सबने मिलके बहुत मेहनत करी है। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। आज हम लोग आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा। देखो, आज पहला क्वेश्चन मैं नीम सेट पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। 51 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या रखा था, ध्यान से सुनना। A set of consecutive positive integers beginning with 1 is written on the blackboard। कहता जी आपने क्या किया, एक सेट ऑफ कंसेक्टिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन स्टार्ट हुआ, एन तक गया। मतलब ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। देखो इंटीजर्स है ना, बिगिनिंग विद 1, कंसेक्टिव, कंसेक्टिव मतलब लगातार, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स, बिगिनिंग विद 1 इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। मतलब मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से मैं चलता गया, इस तरीके से मैं चलता गया। मैंने देखा, कहता जी ए स्टूडेंट कम अलोंग, कहता जी एक स्टूडेंट आया और उसने क्या किया, एक नंबर इरेज कर दिया। एक स्टूडेंट आया, उसने क्या किया, एक नंबर इरेज कर दिया। कहता जी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज 35 7 बाय 17। बहुत ही बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप एनआईटी का पेपर देना चाहते हो, निमसेट क्लियर करना चाहते हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जो है ना पता होना चाहिए। ठीक है। व्हाट वाज द नंबर इरेज, जो आपने नंबर इरेज किया वो क्या था। कहता 35 7 बाय 17 है, 35 7 बाय 17 है एक नंबर इरेज करने के बाद। पहली बात तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि अगर इनकी हमें एवरेज निकालनी हो तो इसका आपको एक फॉर्मूला करवा रखा है, n+1 डिवाइड बाई 2। हमेशा याद रखना, अगर आपको एवरेज निकालनी हो तो इनका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। अब देखो, लेट अस सपोज ये नंबर होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बोलते इनकी एवरेज निकालो, मैं बोलता लास्ट वाला नंबर 10 उठा लो, प्लस 1 कर दो, बटा 2 कर दो, तो 11 बटा 2 कितना आ जाएगा, 5.5। कितना आया ये, 5.5। जैसे मान लो एक नंबर दिया आपको मैंने 1 2 3 4 5, ये दिया आपको, आपने सम किया 5+1 डिवाइड बाई 2 6/2, कितना आया ये 3 आया, ये आ गया। आप देखो, या तो ये 0.5 में डिफरेंस में आता होता है, या तो ये 0.5 के डिफरेंस पे आता होता है, या ये ऐसे 3 आता होता है।
तो मतलब या तो ये पूरा पूरा इंटीजर बनेगा या 1.5 में आ जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। अब देखो, सेट ऑफ कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स बिगिनिंग विद 1 इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड पे रखा गया। स्टूडेंट कम अलोंग आया, आगे आया, उसने एक नंबर को इरेज कर दिया, इरेज्ड वन नंबर, उसने एक नंबर को इरेज कर दिया। अब एक नंबर को इरेज करने का मतलब है यहाँ से कोई भी नंबर उठा के उसने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। तो एवरेज आ गई ये वाली। देखो भाई साहब, इतना मुझे पता है कि 35 into 7, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है, अगर बेसिक फॉर्मूला देखें, वो होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। अब अगर हम लोग बोले कि हमारे पास नंबर पता नहीं है, हमें सम पता नहीं है, सम तो चलो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब अगर सम निकालना होगा तो वो क्या होगा, मुझे बताओ, एवरेज मल्टीप्लाई क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। देखो एक सिंपल सी बात है, इस केस में ये जो 17 है ये खत्म होना चाहिए एवरेज के अंदर से, क्योंकि आपको मैंने शो कर दिया कि या तो ये 0.5 के फॉर्मेट में आती होती है एवरेज, या ये 3 आती होती है। इनमें से कोई एक आता होता है, इनमें से कोई एक आता होता है। यहाँ पे हमें दे रखा है 35 7/17। मैंने देखा कि 35 7/17, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 510 एक आएगा, 85 एक आएगा, 590 आएगा, 595 आएगा, सॉरी, ये आया 510 प्लस 85 595 प्लस कितना आया हमारा 595 प्लस 7 कितना आया 602 डिवाइड बाय कितना आया 17, ये आया हमारा, ये आया हमारा। तो मतलब ये जो हमारी एवरेज आ रही है वो क्या आ रही है, 602/17 आ रही है। अब हो सकता है कि यहाँ पे 17 एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट तब होगा जब 17 के मल्टीपल होंगे, 17 हो सकता है, 34 हो सकता है, 51 हो सकता है, 68 हो सकता है, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा हमारे पास 85, कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे होंगे मल्टीपल ही 17 के, इतना पता है। क्यों? क्योंकि या तो 0.5 के फॉर्मेट में आना चाहिए या हमारे पास ऐसे नंबर आना चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू को तो रास्ता दिख नहीं रहा, या तो न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए, ये आ जाए, या 0.5 आ जाए। ये 17 काटना पड़ेगा, ये 17 काटना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे पता नहीं है। मैं यहाँ पे अगर 17 ऑब्जर्वेशन लेता तो 17+1 कितनी एवरेज आती मेरी, 9 एवरेज आती, 9 एवरेज आती, वो तो गलत हो जाता। एवरेज तो 35 पॉइंट समथिंग आ रही है, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये देखो 17 होती है 51 ये आया, उसके बाद 92, 92 का मतलब 17 5 जा 85, 35 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अब 35 पॉइंट समथिंग का मतलब ये है, आप डबल करके देख लिया करो इसका, क्योंकि देखो n+1/2 है ना, हमने फॉर्मूला ये लगाया ना। अगर मुझे इसके सम पे जाना है तो मल्टीप्लाई 2 करके देखूं तो 70 समथिंग ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, 70 समथिंग या 70 के आसपास। 70 के आसपास ना तो ये नंबर है, ना ये है, ना ये है, ना ये है हमारा, ये खत्म है। तो एक्सेप्टेड क्या होगा, ये होगा। हम बोलेंगे जी हमारा हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन कितनी हो, 68 हो। लेट मी चेक। अगर ऑब्जर्वेशन 68 होती तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता, चेक करें जरा। ये आ जाता हमारा 2408, ये आ जाता हमारा 2408, ये हमारा सम कितना आ जाता, 2408 आ जाता। अब ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में जाके देखो जी, जहां पे ऑप्शन में जाके हमारा ये सम बन जाए वही आंसर बनेगा। लेट अस सपोज वो नंबर 7 होता, 7 होता। अगर वो नंबर 7 होता, 68 ऑब्जर्वेशन होती, तो 68+1, 68+1, हाँ सॉरी, 68 ऑब्जर्वेशन थी ना, हाँ बिल्कुल जी, 68 ऑब्जर्वेशन थी +1 डिवाइड बाय 2, ये होता हमारा। तो क्या होता, 69/2 होती है एवरेज हमारी। अब 69/2 का मतलब क्या होता, 38.5, 38.5 ये होती। और मल्टीप्लाई 7 करोगे, मल्टीप्लाई 7 करोगे, या तो ऐसे करते हैं ना, इसको एक बार छोड़ के यहाँ पे इसका एक और स्टेप बना लेता हूँ भाई। मुझे पता है सम कितना आना चाहिए, 24048, नंबर तो बाद में निकालूंगा। ऑब्जर्वेशन है 68 है, हमने माना है ये। तो 68+1 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये क्या आएगा, 69/2 आएगा। ठीक है। अब मैं देखता हूँ भाई, 69/2 तो हमारी क्या आएगी, एवरेज आएगी, ये तो एवरेज आएगी। अगर ऑब्जर्वेशन निकालूंगा तो वो क्या आएगी, ऑब्जर्वेशन 68 है, ये तो हमारी क्या आई है, एवरेज आई है।
लास्ट नंबर डिवाइड बाय टू, लास्ट नंबर प्लस वन डिवाइड बाय टू, ये हमारी एवरेज होती है, इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मल्टीप्लाई करोगे 34 आएगा। तो जब आप सोल्व करोगे देखो जरा कितना आता है। 9 चौका 36 आया, 4 आया है ना, 6 चौका 24 आया, 9 तिया 27 आया, 24 और 27 कितना आया, 24 और 7 31, 31 और 20 कितना है, 51 आया, 51 और उसके बाद 3 कैरी, 51 और 3 कैरी कितना आया, 54 आया, 4 आया, 5 कैरी में गया, 6 इज 28, 20 सॉरी 18, 18 प्लस 5 23, 2 3 4 4 आ रहा है, 2 3 4 4 आ रहा है, और यहाँ पे 2408 आ रहा है। लेट मी चेक, 68 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 69/2 आया, मल्टीप्लाई किया, 9 9 4 36 आया, पहली बात तो ये आएगा। उसके बाद 24 एक आया, 27, 24 24 48, 48 प्लस 3 51 प्लस 3 54 ये आया, 6 इज 18 प्लस 5 23, ये देखो जी 2346 आ रहा है, और आना कितना चाहिए, 2408 आना चाहिए। मतलब कोई ना कोई नंबर डिलीट किया गया, यही मतलब है ना, कोई ना कोई नंबर। तो या तो यहाँ पे 69/2 इंटू 64 8 होगा, बट ये नंबर आ रहा है। अब एक चीज नोट करो पहले, देखो यहाँ पे तो एक ही नंबर इरेज था, तो हमने ऑब्जर्वेशन कितनी मानी, 68 मानी। अगर एक नंबर इरेज था, ऑब्जर्वेशन 68 थी, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, तो आप बोलोगे सर 69 होगी। और अगर यहाँ पे 69 ऑब्जर्वेशन होगी, तो उनकी जो एवरेज होगी वो 69 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितनी होने वाली है, 35 होने वाली है। 35 को भी मल्टीपल लगा लो, तो 35 एक बार मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 6 5 जा 30, 9 3 जा 27, तो 30 प्लस 27 कितना आया हमारा, 57 प्लस 57 प्लस कितना आया हमारा 4, 57 प्लस 4 कितना आया हमारा 61, 1 आया 6 कैरी में, 6 इज 18 प्लस 6 कितना आया 24, 2415, 2415। आप बोलोगे कि ओरिजिनल सम जो था वो ये आना चाहिए था, ओरिजिनल सम 2415 आना चाहिए था, और आ कितना आ रहा है, 2408 आ रहा है। ओरिजिनल सम 2415 आ रहा था, इसको 2408 बनाने के लिए इसमें से क्या माइनस करूंगा, 7 माइनस करूंगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 7 आएगा, यही आपका आंसर था। इसके लिए क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन ही इस टेस्ट में थोड़ा ठीक ठाक सा दे रखा था, फर्स्ट क्वेश्चन ठीक ठाक सा दे रखा था, मतलब आप लगा लो इजी टू मॉडरेट, जिसने नहीं किया उसके लिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और जिसने क्या रखा है, मैंने मेरे क्लासरूम में पहले ही करवा रखा है, अगर आप लोगों ने पहले ही क्वेश्चन कर रखा है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आ जाओ जरा आगे। कहता चार फ्रेंड ए बी सी एंड डी नीड टू क्रॉस अ ब्रिज इन द नाइट, ए मैक्सिमम ऑफ 2 पीपल कैन क्रॉस एट अ टाइम, एक बार में 2 ही पीपल जो है ब्रिज को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। दे हैव ओनली वन लैम्प, उनके पास एक ही लैंप है। ए जो है, ए टेक्स 1 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज, ए 1 मिनट लेता है ब्रिज को क्रॉस करने में। बी टेक्स 2 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज, बी जो है 2 मिनट लेता है क्रॉस करने में। सी टेक्स 8 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज, सी 8 मिनट लेता है। डी टेक्स 11 मिनट, डी लेता है 11 मिनट क्रॉस करने में। ए पेयर मस्ट वॉक टुगेदर एट द स्पीड ऑफ द पर्सन हु वॉक स्लोली। कहता जी एक जोड़ा जाता है ग्रुप के ऊपर, मतलब एक पेयर जाता है, कहता इकट्ठे जाता है, और कहता जिसकी स्पीड कम होती है ना उस स्पीड पे चलना पड़ता है। मान लो मेरे पास ए 1 मिनट में ब्रिज को क्रॉस करता है, वो मान लो डी को साथ में लेके गया, तो अगर डी को साथ में लेके गया ना, तो 11 मिनट अगर डी को लगते हैं तो स्पीड डी की कम है, डी की स्पीड बहुत ही कम है। अगर डी की स्पीड 11 मिनट के हिसाब से चलेगा, डी धीरे चलेगा, तो भाई ए को भी अपनी स्पीड भूल के धीरे चलना पड़ेगा, बराबर चलना पड़ेगा इसके। ये दे रखा है। कहता व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ब्रिज बाय ऑल द 4 पीपल। देयर इज द करेक्शन इन द आंसर की, यहाँ पे सी की जगह ए आना चाहिए, यहाँ पर सी की जगह क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, सी की जगह यहाँ पर ए आना चाहिए, ए आएगा इसका आंसर, सी नहीं आएगा इसका आंसर। देखो जरा ध्यान से, कहता ए ने 1 मिनट लगाया, डी ने 11 मिनट लगाए, बी ने आपके पास 2 मिनट लगाए, सी ने 8 मिनट। क्या होगा, जो सबसे फास्ट वाला पर्सन होगा ना, मैं उसको बोलूंगा कि जो सबसे स्लो वाले पर्सन के साथ जा, वो बोलेगा ठीक है भाई साहब। अगर ये दोनों जाएंगे तो जाते टाइम टाइम कितना लगेगा, 11 मिनट का टाइम लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, एक ही हालांकि स्पीड ए को टाइम लगता है 1 मिनट का, बट फिर भी अगर इकट्ठे जाएंगे तो ये दोनों टाइम लगा देंगे 11 मिनट का। ये बात आ गई।
प्लस जब ए यहाँ पहुंच जाएगा तो लैंप उसके पास है, वो वापस लेने आ जाएगा। लैंप देने आएगा तो वो बहुत जल्दी आ जाएगा, कितने मिनट लगाएगा, 1 मिनट लगाएगा वापस आने में मिनिमम है। फिर ए क्या करेगा, ए बोलेगा जी चलो भाई सी को लेके चलो, अब सी को लेके जाएगा वो सी को बोलेगा तू चल पहले। तो सी को अगर ले गया तो पहले क्या हुआ, 8 मिनट लगा दी, सी और ए ने 8 मिनट लगा दिए जाने में, यहाँ से यहाँ 8 मिनट, क्योंकि सी की स्पीड तो धीरे है, जो टाइम सी को लगता है वही ए को लगेगा। अब जब सी यहाँ पहुंच गया, डी यहाँ पहुंच गया, ए वापस आया, ए बोलता मैं वापस जा रहा हूँ, उसने 1 मिनट लगाया, क्रॉस कर दिया फटाफट, ठीक है। फिर कौन बचा, फिर हमारे पास बचा बी। अब ए ने बोला बी को तू भी चल साथ में, बी को टाइम लगता है 2 मिनट का, तो ए को भी 2 मिनट लगेंगे। अब सारे वहां पहुंच चुके हैं, बी भी यहाँ पहुंच गया, ए भी यहाँ पहुंच गया, अब सबने ब्रिज क्रॉस कर लिया, तो भाई ए यहाँ पे रैंप रखने नहीं आएगा वापस, ए यहाँ पे लैंप वापस रखने नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे ये सारा हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। तो आप बोलो 11 मिनट, 8 मिनट, 19 मिनट, 19 मिनट, 21 मिनट और 2 मिनट, 23 मिनट, 23 मिनट जो है मिनिमम टाइम होगा पार करने का ब्रिज को। 23 मिनट जो है वो क्या होगा, मिनिमम टाइम होगा इस ब्रिज को पार करने का। चलो आगे चलते हैं जिसके बाद, सो द आंसर हियर इज 23 मिनट, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट दे रखा है, इन अ सिटी 40.1% ऑफ एडल्ट्स आर इलिटरेट। 40.1% एडल्ट्स क्या है, इलिटरेट हैं, while 85% ऑफ चिल्ड्रन आर लिटरेट। ये सारे क्वेश्चन में जरूरी नहीं समय तक करवाना, पहले करवा रखा है। इफ द रेशियो ऑफ एडल्ट टू दैट ऑफ चिल्ड्रन इज 2:3, आपको एडल्ट टू चिल्ड्रन जो है 2:3 दे रखा है, तो ये 2x ये 3x मान लो। कहता 40.1% इलिटरेट है, अगर 40.1% इलिटरेट हैं, आपको निकालना है लिटरेट कितनी पॉपुलेशन है। आप बोलोगे ये जो नंबर है ये अपने आप में 100% है, इसका 40.1% क्या है, इलिटरेट है, तो इसका हमारे पास 59.9% जो होगा वो क्या होगा, इलिटरेट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, मैंने बोला कि देखो 40.1% एडल्ट का क्या है, इलिटरेट है, 40.1%, इसका 40.1%, इसका अगर 40.1% निकालोगे तो वो कितना आएगा, हमें पता है भाई कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, उसमें से 40.1% जो है इलिटरेट है, तो बाकी के 100% में से 40.1% इलिटरेट हैं, तो लिटरेट कितने होंगे, 59.9% होंगे। तो देखो लिटरेट निकाल दिए 59.9%। वैसे ही जो हमारे पास चिल्ड्रन है वो कितने लिटरेट है, 85.1%। अगर चिल्ड्रन 85.1% लिटरेट हैं, तो मुझे बताओ इलिटरेट कितने होंगे। आप बोलोगे सर इलिटरेट कितने होंगे, आप बोलोगे सर 100% में से 85.1% कर दो, सॉरी ये तो पहले लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं पहले लिटरेट है, तो भाई ये तो डायरेक्टली लिख दो 85.1% क्या है, लिटरेट है। ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ आई तो बस बात खत्म हो गई क्वेश्चन में। यहाँ पे आप बोलेंगे जी मुझे पता है कि 2x का कितना परसेंट लिटरेट हो गया, 59.9 डिवाइड बाय 100, और 3x का कितना लिटरेट हो गया, 85.1 डिवाइड बाय 100। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, आपसे पूछा ना कितना पॉपुलेशन का परसेंट है, टोटल लगा दो, 2 और 3 कितना आया, 5x आया, गुना में 100 आया। इसको बस सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। सोल्व आप अपने आप कर लेंगे, डी ऑप्शन के आसपास आंसर आएगा, डी ऑप्शन के आसपास आंसर आएगा, और आपको ये ऑप्शन लगानी पड़ेगी। चेक कर लेना, ये आ जाएगा यहाँ से आंसर, 2x का 59.9, 3x का 85.1 है ना, डिवाइड बाय 5x इनटू टोटल पॉपुलेशन डिवाइड मल्टीप्लाई 100। ये परसेंट निकालना आपको सिखा रखा था, वो दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A runs 1/2/3 times fast as B। A जो है B से 1/2/3 टाइम फास्ट चलता है। 1/2/3 का मतलब ये है कि अगर B 1 चलता है तो A 3 और 1, 3 3 एकम 3 और 2 5/3, तो A चलता है 5/3 टाइम्स। तो अगर A 5/3 टाइम्स चलता है तो मतलब देखो जी आगे क्या बोल रखा है, मुझे पता है फास्ट का मतलब होता है कि स्पीड दे रखी है ना। मुझे क्या दे रखा है, ए रन भागता है, अगर ए 5 पार्ट भागता है तो बी कितने पार्ट भागता है, 3 पार्ट भागता है, ठीक है। आपको बोला कि ए ने एक ट्रैक पे क्या किया, बी को 80 मीटर का स्टार्ट दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को 80 मीटर का स्टार्ट दे दिया। अगर ए ने बी को 80 मीटर का स्टार्ट दिया, कहता हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी सो दैट ए एंड बी माइट रीच एट द सेम टाइम।
कहता कितनी दूर होनी चाहिए विनिंग पोस्ट, कितनी दूर होनी चाहिए विनिंग पोस्ट कि ए और बी दोनों यहाँ पे सेम टाइम पे पहुंच जाए। अब ए और बी सेम टाइम पे तभी पहुंचेंगे जब ए ये 80 मीटर का गैप कवर कर देगा। जब ये 80 मीटर का गैप कवर हो जाएगा ए और बी पहुंच जाएंगे टाइम पे। आप देखो ये 80 मीटर कैसे कवर होगा। आप बोलोगे ये स्पीड की रेशियो है, क्लासरूम में बता रखा है आपको मैंने। अगर ये स्पीड की रेशियो है तो यही डिस्टेंस की रेशियो होगी। अब मेरे हिसाब से देखो ए जो है कितने पार्ट कवर कर देगा, 2 पार्ट कवर करेगा। ए को ये 2 पार्ट कवर करने होंगे, उसके हिसाब से 80 मीटर कवर करने होंगे। तो 2 पार्ट की वैल्यू 80 मीटर होगी, क्योंकि देखो ना ए 5 पार्ट करता है तो बी 3 करता है। अगर बी 3 पार्ट कर रहा है तो ए 5 पार्ट कवर कर रहा है, हर बार 2 पार्ट खत्म हो रहे हैं। हमारे हिसाब से हर बार 2 पार्ट खत्म होंगे, उसके हिसाब से 80 मीटर खत्म होगा। तो 2 पार्ट की वैल्यू 80, 1 पार्ट की वैल्यू 40। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 40 है तो आप बोलोगे ई ने 5 पार्ट कवर करने हैं यहाँ से यहाँ तक। तो आप बोलोगे डिस्टेंस पूछा टोटल, मैंने बोला जी बिल्कुल। आपने बोला डिस्टेंस पूछा है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 1 पार्ट की वैल्यू 40 है। तो आप बोलोगे जी यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, आप 5 पार्ट की वैल्यू निकाल दो। तो 5 × 40 मीटर कितना आ जाएगा, 200 मीटर, 200 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो आंसर आया वो कितने मीटर का आया, 200 मीटर का आया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलो नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन देखते जाइए फटाफट, आज सारा पेपर कंप्लीट करवा देंगे आज आपको। ए पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ एज ऑफ हिज मदर। पर्सन की जो प्रेजेंट एज है उसकी मदर की एज का 2/5 है। तो मदर यहाँ लगा दो, पर्सन यहाँ लगा दो, ये लगा दो। अगर ये 5 की होगी तो पर्सन 2 का होगा, 2/5 है। 2/5 मतलब अगर ये 5 होगा तो यहाँ 2 होगा। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद, 8 साल बाद करवाया हुआ क्वेश्चन है। 1/2, 1/2 मतलब 2:1। आपको क्या बताया था, जब ये नंबर सेम हो तो इनका डिफरेंस निकाला करो। 5 और 2 का डिफरेंस 3 आया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 इंटू 2 6 आया, 3 इंटू 1 3 आया। तो 5 से 6 बना, 1 पार्ट इंक्रीज हुआ। 2 से 3 बना, 1 पार्ट इंक्रीज हुआ। तो ये 1 पार्ट की वैल्यू 8 आ जाएगी। और अगर 1 पार्ट की वैल्यू 8 आ जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ भी 1 बन रहा है, यहाँ भी 1 बन रहा है, करवाया वो काम है। यहाँ पे 5 से 6 बन रहा है, 1 पार्ट इंक्रीज हो रहा है। 2 से 3 बन रहा है, 1 पार्ट इंक्रीज हो रहा है। हमारे हिसाब से 1 पार्ट, उसके हिसाब से 8। तो आप बोलेंगे कि मदर की एज है 5 पार्ट, 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 ईयर्स। तो मदर है 40 साल की, मदर है 40 साल की। ये आंसर आएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हेयर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हेयर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू अ वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। कहता एवरेज स्पीड दे रखी है मिस्टर कुमार की, वो कितनी दे रखी है, 48 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखी है। द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ डिस्टेंस इज 10 मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। अरे वाह, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कहता 60% डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है वो 10% ज्यादा है। तो देख लेते हैं, ये देखो जी, ये हमारे पास डिस्टेंस की रेशियो आ जाएगी D1:D2, 60 और 40 क्या आएगी, 3:2। ये डिस्टेंस की रेशियो है तो टाइम की रेशियो उल्टी होती है, क्या आ जाएगी, 2:3। तो यहाँ पे कहता है 10 पार्ट ज्यादा लगते हैं, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। मैंने बोला जी कितने पार्ट ज्यादा लगते हैं, 1 पार्ट ज्यादा लगता है। 1 पार्ट की वैल्यू 10 मिनट है। तो टोटल यहाँ 2 पार्ट लग गए और यहाँ 3 पार्ट लग गए, यहाँ पे 2 पार्ट लग गए, यहाँ 3 पार्ट लग गए। टोटल कितने पार्ट लगे, 5 पार्ट लग गए। 1 पार्ट की वैल्यू 10 मिनट, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितने मिनट आ जाएगी, 50 मिनट आ जाएगी। 1 पार्ट की वैल्यू 10 मिनट, तो 5 पार्ट की वैल्यू 50 मिनट आ जाएगी। आप बोलेंगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। टाइम है 50 मिनट का, मिनट को आवर्स में लेके आओ बेटा, डिवाइड बाय 60 कर दो। ये 8 से कट गया, तो 8 इंटू 5 कितना आंसर आया, 40 किलोमीटर। आंसर आया 40 किलोमीटर। डिस्टेंस निकाला था ना, एवरेज स्पीड पता ही थी, मैंने एवरेज टाइम निकाल लिया, बस टाइम निकाला 50 मिनट था। तो एवरेज को 50 मिनट को आवर्स में लेके आया, बटा 60 किया, काट दिया, काटा तो 40 किलोमीटर आ गया। आंसर ये वाला आया, आंसर ये वाला आया। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दो पाइपें ए और बी कैन फिल द सिस्टर्न इन 37.5 एंड 45 मिनट्स रिस्पेक्टिवली।
37.5 का मतलब होता है 75/2 मिनट, ये होगा। और बी का मतलब होगा 45/45 मिनट। इनका लिया एलसीएम, एलसीएम आएगा 225, ये आएगा। क्या करते हैं, ऊपर वालों का न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे 75 और 45 का एलसीएम कितना आएगा, 225 आएगा। 2 और 1 का एचसीएफ, जब भी एलसीएम लेना हो, ऐसे फ्रैक्शन पड़ी हो, तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेते होते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते होते हैं। आपको बता रखी है बात मैंने पहले ही। आप देखो 75 45 एलसीएम लिया 225, यहाँ पे आया हमारा 3 पे करता है 6 आया, और यहाँ पे 5 आया। अब तक तो ये आ रहा है। कहता बोथ द पाइप्स आर ओपन, चलो मान लिया दोनों पाइप ओपन है, ठीक है। द सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर इफ बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर। कहता जो टंकी है, जो टैंक है, वो आधे घंटे में भर जाएगा अगर कितने टाइम के बाद बी को बंद किया जाए। सिस्टर्न जो टैंक है वो आधे घंटे में भर जाएगा, 30 मिनट में भर जाएगा। हाफ एन आवर दे रखा था, 30 मिनट में भर जाएगा, कितने टाइम के बाद बी को बंद किया जाए। आप देखो कितने टाइम के बाद बी को बंद किया जाए। आप बोलोगे 1 मिनट में टैंक में जाता है 6 लीटर। अगर 1 मिनट में टैंक में जाता है 6 लीटर, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, 180 लीटर। कितना जाएगा, 180 लीटर। आप बोलोगे टोटल जो कैपेसिटी है टैंक की वो है 225 लीटर, उसमें से चला कितना गया, 180 लीटर। अगर ये चला गया तो बचा कितना, 45 लीटर। बचा कितना, 45 लीटर। अब ये जो 45 लीटर है, ये जो 45 लीटर है, ये किसने भरा होगा, बी ने। मैंने क्यों किया, ए को ही क्यों उठाया। आप देखो बी को बंद किया गया, इसका मतलब है इस दौरान 30 मिनट के दौरान बी को बंद किया गया। जिस पाइप ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया होगा वो कौन सी पाइप होगी, ए पाइप होगी। पाइप ए 1 मिनट में 6 लीटर भरती है, तो 30 मिनट में कितना पानी भरेगी, 180 लीटर भरेगी। पाइप ए 1 मिनट में 30 लीटर भरती है। अगर 1 मिनट में 30 लीटर भरती है, सॉरी 6 लीटर भरती है, तो 30 मिनट लगातार चली, 180 लीटर भर दिया। पाइप ए का काम अलग कर दिया, बचा ये वाला काम, ये पाइप बी से करवाना है। अब आपने बोला कि सर पाइप बी से 45 लीटर भरवाना है, ये 1 मिनट में 5 लीटर भरती है, तो सर ये तो 9 मिनट में ही भर देगी। तो मैं बोलूंगा जी 9 मिनट के बाद 45/5, 9 करवा रखा है, ये मेथड भी आपको मैंने क्लासरूम में वैसे भी करवा रखे हैं आपको। तो 45/5, 9 मिनट। तो आप देखो जी 9 मिनट का मतलब ये है कि 9 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए, तो जाके टैंक जो है फिल हो जाएगा। सो आंसर हेयर इज 9 मिनट। आंसर हेयर इज 9 मिनट, ये आंसर आ जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो इजी क्वेश्चन था। डोइस का कोड ये दे रखा है, साइट का कोड ये दे रखा है, एडिट का पूछा है। ई ढूंढो, यहाँ से ई आ रहा है 3 नंबर पे, बिल्कुल। डी ढूंढो, यहाँ पे डी आ रहा है 5 नंबर पे, ये आ गया। आई ढूंढो, यहाँ पे आई आ रहा है हमारा 4 नंबर पे, ये आ गया। टी ढूंढो जरा, यहाँ पे टी आ रहा है हमारा हैश, तो हैश ये लगा दो। 35 4 हैश, 35 4 हैश, सी ऑप्शन, ये आंसर आ गया। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है एक शावर है, उसमें 5 सेंटीमीटर रेन फॉल्स, मतलब 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से एक शावर है, ये ग्राउंड के ऊपर पानी गिरता है, और 5 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी, मतलब ऐसे पानी गिरता है 5 सेंटीमीटर तक। जैसे मान लो बूंद गिरी, तो ऐसे करके जंप आती है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर की बात हो रही है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन द 1.5 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड, 1.5 हेक्टेयर ग्राउंड पे कितना पानी गिरता है, ये बताना है। ठीक है, ठीक है। पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे एक वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होगा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एरिया ऑफ बेस इनटू डेप्थ। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एरिया ऑफ बेस इनटू डेप्थ। कितना एरिया ऑफ बेस था, कितना बेस का एरिया था, और डेप्थ कितनी थी, ये याद रखना। अब डेप्थ तो आपको बता रखी है 5 सेंटीमीटर, ये तो आपको बता रखी है 5 सेंटीमीटर। डेप्थ तो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और एरिया मुझे पता है कि 1 हेक्टेयर के अंदर कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 1.5 हेक्टेयर के अंदर कितने हजार मीटर स्क्वायर होंगे, 10,000 मीटर स्क्वायर गुना 1.5। तो पॉइंट हटाया, डिवाइड में 10 आया। ठीक है, तो ये कट गया आपस में, तो ये कितना आया, 15,000 मीटर स्क्वायर आया। 15,000 मीटर स्क्वायर आया, तो एरिया जो आएगा वो 15,000 मीटर स्क्वायर आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 हेक्टेयर का जो एरिया है वो 10,000 मीटर स्क्वायर है। अगर 1 हेक्टेयर का एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर है, तो 1.5 हेक्टेयर का एरिया कितना होगा, 15,000 मीटर स्क्वायर होगा। ये आ गया।
अब आप देखो एरिया भी पता लग गया, डेप्थ भी पता लग गई, कर दो सोल्व। अब ये है भाई मीटर के अंदर, ये है मीटर के अंदर, ये है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को कर दो मीटर में कन्वर्ट, किससे डिवाइड करोगे? 100 से डिवाइड करोगे। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर होते हैं। ये आ गया। अब अगर 1/100 मीटर आ गया तो यहाँ पे देखो 5/100 आया, ये 1/20 आया, ये आपस में कटा, कितना आ गया? 7500 7500 क्यूबिक मीटर आया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन तो बच्चों को अटेम्प्ट करना ही चाहिए था। गलत आंसर दे रखा है, गलत आंसर दे रखा है। ये दो कटे, 2 जीरो, हाँ ठीक है जी, ठीक है ठीक है, दो आंसर कट गया, ये आ गया है ना, ये कट गया। चलो 20 लगाया था ना मैंने, काटा था इसको मैंने, 20 पे गया था। एक जीरो यहाँ काटा था, दो काटा था, 7500 आया था यहाँ तो। 7500 आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। 750 नहीं आएगा। देर इज अ करेक्शन इन द आंसर की, आंसर की करेक्शन आएगी, सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन आएगा। एक बार फिर चेक कर लें। एक हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर था। 1.5 हेक्टेयर 10,000 गुना 15/100, 15,000 मीटर स्क्वायर था। अगर 15,000 मीटर स्क्वायर था, उसके बाद आपके पास क्या बना? आपने बोला कि एरिया ऑफ बेस इंटू डेप्थ होती है। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? 15,000 मीटर स्क्वायर इंटू डेप्थ क्या होएगी? 5/100। ये 2 जीरो काटो डायरेक्टली, तो ये आया, 2 जीरो यहाँ काट दी तो यहाँ आया 750। कहीं पे मैंने गलती करी है, 1 मिनट रुक जाओ। 15,000 गुना 5/100 अगर मैं काटता हूँ तो ये 1/20 आता है। ये इस पे कट जाता है, ये इस पे कट जाता है, तो ये 7 आएगा, 750 क्यूबिक मीटर आएगा जी। बिल्कुल ठीक है, आंसर की में कोई गलती नहीं है। बी ऑप्शन ही आएगा, बी ऑप्शन आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी तरफ से हो गई थी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, 8 फ्रेंड ए थ्रू एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, चलो बना लो सर्कुलर टेबल। ये बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बना दिया। गेम खेल रहे हैं। दे बिलोंग टू टू डिफरेंट टीम्स, एक्स और वाई, एक्स और वाई टीम से डिफरेंस करते हैं, चलो ठीक है जी। नो टू पर्सन ऑफ द सेम टीम, मतलब ना तो एक्स एक्स वाली टीम वाले साथ में बैठेंगे, ना वाई वाई वाले, उल्टे ऐसे बैठेंगे, फिर एक्स वाई, एक्स वाई ऐसे बैठेंगे, वो नहीं पता कहाँ से स्टार्ट होगा। चलो, ए सिट्स नीदर ऑपोजिट टू डी। ए जो है ना तो डी के ऑपोजिट बैठता है, ना एच के ऑपोजिट बैठता है, दोनों के ऑपोजिट नहीं बैठता है। बट इज सिटिंग बिटवीन सी एंड जी, बट इज सिटिंग बिटवीन सी एंड जी। अब हो सकता है सी यहाँ हो, जी यहाँ हो सकता है कि अगर यहाँ बनाए तो ऐसा भी हो सकता है, ए यहाँ हो, जी यहाँ हो, सी यहाँ हो, दोनों पॉसिबिलिटीज लिख ली मैंने। ठीक है, आगे दे रखा है बी सिट्स नीदर ऑपोजिट टू ए नॉर टू जी। बी जो है ना तो ए के ऑपोजिट बैठता है, बी ना तो यहाँ बैठता है, ना बी जी के सामने बैठता है, यहाँ बैठता है। ठीक है, बट इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में बैठता है, एफ और डी के बीच में बैठता है। अब अगर मैं एफ को यहाँ बिठा दूं तो डी आपके पास बी यहाँ आएगा, तो एफ तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ बी नहीं आ सकता, इसलिए अगर मैं एफ को यहाँ बिठा दूं तो यहाँ बी आएगा, वो हो नहीं सकता क्योंकि ये बी के इसके सामने आ जाएगा, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बनती है ना। और अगर मैं एफ को यहाँ बिठा दूं तो उस केस में बी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। एफ को यहाँ बिठा दिया, एफ को यहाँ बिठा दिया, उसके बाद क्या है, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ डी आ गया। अब देखो ए के सामने ना तो डी बैठता ना एच बैठता, कोई नहीं बैठा। कहता बी एंड एच बिलोंग्स टू टीम एक्स, बाद में देखेंगे बी और एच के बारे में। डी सिट्स ऑपोजिट टू ई, डी ई के सामने बैठता है, ये बन गया, डी ई के सामने बैठता है, बन गया यहाँ पे। और बचा कौन यहाँ पे? एच ही बचा, ये भर दो। बी और एच जो है एक्स टीम से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली ये किससे बिलोंग करता होगा? वाई से। ये वाई से करता होगा, ये वाई से करता होगा, ये एक्स से करता होगा, ये वाई से, ये एक्स से, ये वाई से। ये खत्म होगी बात, ये खत्म होगी बात। बनाने को आप यहाँ भी बना सकते थे, बात सेम ही बनेगी, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो, ए के सामने सारी कंडीशन फुलफिल होगी है। कंडीशन क्या थी? ए सिट्स नीदर ऑपोजिट टू डी नॉर एच, ए के सामने ना तो डी बैठता है ना एच बैठता है, कोई नहीं बैठा। सिटिंग बिटवीन सी एंड जी, बिल्कुल बैठा है। बी सिट्स नीदर ऑपोजिट टू ए, बी ना तो ए के सामने बैठता है ना जी के, ना तो बी ए के सामने है ना जी के, वो तो सी के सामने है। बट इन सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में बैठता है, देखो एफ और डी के बीच में। बी एंड एच बिलोंग्स टू एक्स टीम, बी और एच बिलोंग करते हैं एक्स टीम को, बिल्कुल।
एंड डी सिट्स ऑपोजिट टू ई, डी जो है ए के ऑपोजिट बैठता है, डी सिट्स ऑपोजिट टू ई, ये बन गया, दोनों वाई टीम के मेंबर है। एक्स टीम के मेंबर ढूंढ के बताने हैं तो देख लेते हैं, ये एक्स टीम के मेंबर कौन से बनेंगे, जी बनेगा, बी बनेगा, एच बनेगा, सी बनेगा, जी एच बी सी है ऑप्शन में, जी एच बी सी, चार ऑप्शन, डी ऑप्शन, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा इसका। देखो मैं स्पीड में करवा रहा हूँ, पेपर सोल्व करना है, कोचिंग नहीं है ये, पेपर सोल्व करके बताना है सारा आपको। एडजेसेंट टू ई, सिटिंग एडजेसेंट टू ई, ई के साथ में बगल में कौन बैठा है, ई के बगल में सी और एच बैठे हैं, ई के बगल में सी और एच बैठे हैं, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ इसके बाद। फोर स्टूडेंट ए बी सी एंड डी डिस्ट्रीब्यूटेड 30 मार्बल्स अमंग देमसेल्फ, उनको 30 मार्बल दिए गए, ठीक है। नो टू स्टूडेंट गेट इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स, उनको दो बच्चों को इक्वल मार्बल नहीं मिलते हैं, ठीक है। नो स्टूडेंट गेट मोर देन 10 मार्बल्स, मतलब 10 से ज्यादा भी नहीं मिलते हैं, ठीक है, 10 से ज्यादा भी नहीं मिलते हैं, हाँ, और 5 से कम भी नहीं मिलते हैं, और इक्वल भी नहीं मिलते हैं। चलो ठीक है जी, 10 से ज्यादा और 5 से कम तो चार ही नंबर बनते हैं, कौन से बनते हैं, 6 7, 5 से कम नहीं मिलते, 5 से ज्यादा मिलेंगे, 6 7 8 9, 10 से ज्यादा नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे 10 हो सकता था, बट 10 से ज्यादा नहीं मिलते हैं, गेट मोर देन 2 मार्बल, 10 मार्बल, 10 से ज्यादा नहीं मिलते, 10 हो सकता था यहाँ पे, ठीक है। बी एंड डी, ए एंड सी गोट इवन नंबर ऑफ मार्बल्स, ए और सी को इवन नंबर ऑफ मार्बल मिलते हैं, या तो होगा 6 या होगा हमारे पास 8 होगा। 10 एक बार मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, गेट मोर देन बोला है, वैसे तो 10 हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 तो हो सकते थे, एक बार लेके चलते हैं 6 और 8 को, देखी जाएगी, ऑप्शन में भी कहीं पे नहीं है, ऑप्शन में भी कहीं पे नहीं है, हमें पता है कि ए और सी की ऑप्शन होनी चाहिए थी 10 वाली, वो छोड़ दो 10 को, ऑप्शन को देख के छोड़ा 10 को मैंने, ये दो बन सकते हैं, ए और सी के ये नहीं पता कौन होगा, बट ये पता है 6 और 8 में से कोई होगा। बी एंड डी, अच्छा ओड नंबर है, सॉरी ओड नंबर है, गलत लिख दिया, ओड नंबर, ओड मतलब या तो 7 होगा या तो 7 होगा या 9 होगा, यहाँ पे आएगा। बी और डी जो है इवन नंबर ऑफ मार्बल्स लेते हैं, या 6 होगा या 8 होगा। ए गोट मोर देन मार्बल्स, मोर मार्बल्स देन बी, ए को बी से ज्यादा मार्बल पड़ते हैं। अब ए को बी से ज्यादा मार्बल मिलते हैं तो ए को बी से ज्यादा तो हो सकता है ए को 7 मिले हो, तो बी को 6 मिलेंगे, ए को 9 मिले हो तो बी को 8 मिलेंगे, हो सकता है जी, ज्यादा ही मिले ना, यही पता है ना। बी आगे बोला सी गोट मोर मार्बल्स देन डी, सी को डी से ज्यादा मिले हैं, सी को डी से ज्यादा मिले हैं, ए को बी से ज्यादा मिले हैं, ये बोला, सी को डी से ज्यादा मिले हैं, ये बोला उसने, चलो ठीक है। बी गोट मोर मार्बल्स देन डी, बी को डी से ज्यादा मिले हैं, अब बात क्लियर होगी, बी को अगर 8 मिलेंगे तो डी को 6 मिलेंगे, ज्यादा हो गए। अगर बी को 8 मिलेंगे तो ए को 9 मिलेंगे, और सी को कितने मिलेंगे, सी को कितने मिलेंगे, 7 मिलेंगे, सी को कितने मिलेंगे, 7 मिलेंगे, सी को डी से ज्यादा मिलते हैं, डी से ज्यादा 6 से ज्यादा 7 ही पड़ा है, ए को 9 मिलेंगे, बी को 8 मिलेंगे, ये आ गया हमारा। अगर ये आ गया तो ए 9 बी 8, ए 9 बी 8 सी 6, सॉरी ए 9 बी 8 सी 7 डी 6, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मार्बल्स विद ए, ए के पास नो मार्बल है, डी ऑप्शन, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, बी सी डी के मार्बल्स में मीन बताना है उनका, बी और सी और डी के मार्बल्स का मीन एवरेज, बी ए सी ए डी ए, इन सब की एवरेज 6 7 और 8 की एवरेज मिडिल नंबर आएगी, डिफरेंस सेम होता है, जब जब डिफरेंस सेम होता है तो मिडिल नंबर हमारी एवरेज होती है, तो हमारी जो एवरेज आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी, तो 7 आएगी, सॉरी, तो ये एवरेज 7 आ गई, यहाँ पे 7 आ गया, आ जाओ 7 आ गया यहाँ पे, ये देखो 7। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जरा, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, पेपर में कुछ आया ही नहीं, जो मतलब अच्छा वाला पेपर हो ना, मतलब इसको मैं बोलूं भी हाँ यहाँ पे सोचना पड़ रहा है मुझे, बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ रहा है इस पेपर के अंदर ना, बिल्कुल इजी पेपर आ रखा है। जैसे आप देखो क्वेश्चन में दे रखा है ZYXWVUTS या 9 इंडिविजुअल, नो मेंबर दे रखे हैं, ठीक है, आर द ओनली कैंडिडेट्स, ठीक है। हु कैन सर्व ऑन 3 कमिटीज, 3 कमिटीज K1 K2 K3 में काम करते हैं, K1 में, K2 में और K3 में काम करते हैं, ठीक है। ईच कैंडिडेट शुड सर्व ओनली एग्जैक्टली वन ऑफ द कमेटी, मतलब एक मेंबर जो है एक से ज्यादा कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता, जैसे जेड है, अगर वो K1 का हो गया तो वो K2 या K3 में नहीं जा सकता, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। कमेटी K1 should consist of exactly one member,
मोर देन कमिटी टू, मतलब कमिटी टू में जितने भी मेंबर होंगे कमिटी वन के अंदर उससे क्या होगा, +1 होगा, एक एक्स्ट्रा होगा। इट इज पॉसिबल दैट देयर आर नो मेंबर्स इन द कमिटी K3, कहता पॉसिबल है कि कमिटी K3 में कोई भी मेंबर ना हो, ऐसा चल सकता है, ठीक है। अमंग Z, Y एंड X नन कैन सर्व ऑन कमिटी K1, तो मतलब Z, Y और X में से कोई भी कमिटी K1 में नहीं जाता। चलो ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। उसके बाद कमेटी, ये है सिलेक्शन वाला पजल, ये करवाया हुआ है मेरे क्लासरूम क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस किए गए यहाँ पे। आगे आपको दिया गया अमंग W, V एंड U नन कैन सर्व ऑन कमिटी K2, कमिटी K2 में W, V और U इनमें से कोई नहीं आता। कमिटी K2 में W, V और U इनमें से कोई नहीं आता, ये आ गया। अमंग T, S, R नन कैन सर्व इन कमिटी 3, T, S और R नन कैन सर्व इन कमिटी 3, ये मतलब आ गया K3 इसमें नहीं आता। चलो ठीक है जी। इन केस कमिटी K2 इज सर्व्ड बाय T, कहता ये कंडीशन है हमारी, इसमें इसमें ये नहीं जाते। चलो कहता K2 कमिटी में कौन आता है, T आता है और Z आता है, T और Z दे दिया, ये लिख दिया। हाउ मेनी ऑफ 9 इंडिविजुअल्स शुड सर्व ऑन कमिटी K3, कहता कमिटी K3 में कितना करना चाहिए। अब पहले तो ये देखो K1 K2 में अगर 2 मेंबर है, K3 में 3 होंगे। अब वो 3 कोई भी हो सकते हैं, 3 कौन कौन से हो सकते हैं, जो यहाँ नहीं आते, जो यहाँ नहीं आते वो तो यहाँ जाएंगे, जो यहाँ नहीं आते, यहाँ नहीं आते वो यहाँ जाएंगे। टी तो ऑलरेडी चला गया, तो इसमें एस और आर तो पक्का आने ही आने। एस और आर तो इसमें आएंगे ही आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ उनके लिए जगह नहीं है, यहाँ कोई जा नहीं सकता, फिर यही जगह बची। यहाँ पे जेड वाई एक्स आते नहीं, चलो छोड़ दो। डब्ल्यू और वी इनमें से देखो मुझे पता है टी और जेड आ चुके हैं, टी इधर का आ चुका है, जेड इधर का, इसमें से डब्ल्यू वी यू कोई भी नहीं आता, है ना, तो वो यहाँ ऊपर आ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर डब्ल्यू भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, बट सर ये नीचे भी जा सकते हैं, बट सर ये नीचे भी जा सकते हैं डेफिनेटली, जिसके लिए जगह नहीं है वो ढूंढ लो पहले। जेड वाई और एक्स, जेड वाई और एक्स, वाई और एक्स तो पक्का यही आएंगे, वाई और एक्स तो पक्का यहाँ ही आएंगे, उनके लिए यहाँ जगह नहीं है। डब्ल्यू वी यू यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बचा क्या, अगर मैं डब्ल्यू वी यू को यहाँ लगा दूंगा तो 5 और 2 7 और 2 9, ये तो खत्म हो जाएगी बात। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, एक मेंबर को यहाँ होगा, एक मेंबर को यहाँ होगा। देखो दो दो चार और दो छः, छः तो हो गए, 3 यहाँ पड़े हैं, इनमें से कोई भी एक मेंबर यहाँ जाना चाहिए, कोई भी एक मेंबर यहाँ, तो यू यहाँ पे चला जाए या और डब्ल्यू चला जाए और वी चला जाए, कोई भी चला जाए, बट इनमें से कोई एक यहाँ जाएगा। 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, और उसके बाद 2 यहाँ होंगे, और उसके बाद 3 2 5 यहाँ होंगे, तो 4 यहाँ पे होंगे। K3 में 4 मेंबर होने चाहिए, मैंडेटरी है। तो 4 ऑप्शन, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। इनको बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन बेस्ड पजल। सिलेक्शन बेस्ड पजल मतलब इसमें क्या होता है, आपको एक क्राइटेरिया दिया होता है, भाई ये क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। जैसे आप देखो नेक्स्ट, of the 9 individuals, the largest number that can serve together on committee K3 is, लार्जेस्ट नंबर जो कमेटी K3 में सर्व कर सकता है वो बताओ, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 9 इंडिविजुअल। अच्छा लार्जेस्ट नंबर का मतलब ये है, कहता कितने सर्व कर सकते हैं, मुझे पता है कि इनके अंदर इससे एक ज्यादा होगा। एक ज्यादा का मतलब अगर इसमें एक होंगे तो इसमें 2 होंगे, अगर इसमें एक होंगे तो इसमें 2 होंगे, मेंबर ऐसे होंगे ना, इसमें अगर एक होंगे तो इसमें 2 होंगे। अब मुझे पता है कि बाकी केस में आ जाए, बट आप देखो जो इधर नहीं आ रहे, जो इधर नहीं आ रहे वो इधर आ जाए, और जो इधर नहीं आ रहे वो इधर आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो आप देखो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये भी कहता है लार्जेस्ट कितने ले सकता हूँ मैं K3 के अंदर। आप एक बात देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ही मेंबर रखूँ, डब्ल्यू को मान लो मैंने जेड को रख लिया, तो यहाँ मुझे 2 रखने पड़ेंगे, डब्ल्यू और वी 2 रखने पड़ेंगे। यहाँ अगर एक को रखा, 1 + 1 2 यहाँ आएंगे। अब 3 यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 मेंबर आ सकते हैं। क्या 6 आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्यों, इसमें 3 तो आ ही नहीं सकते यहाँ से। 3 तो ये वाले अलग कर दो, इन 6 में से आएगा जो भी आएगा, इन 6 में से आएगा जो भी आएगा। हाँ अगर मैं ये बोल दूं ये 3 इधर, एक चला गया, टी इधर चला गया, एस और आर, कोई दिक्कत नहीं है, 6 के 6 इधर आ गए, बिल्कुल 6 मेंबर हो सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 6 मेंबर्स आर देयर, 6 ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। ये बात हमारी बन जाएगी, 6 ऑप्शन हमारे हो सकते हैं, 6 मेंबर हमारे हो सकते हैं। अब देखो अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद कहता फिल इन द ब्लैंक्स, ये बताओ क्या आता है, ई 5 पे आता है, जी 7 पे आता है, आई 9 पे आता है, अच्छा 11 पे आएगा, मतलब के आएगा, एल, एल, एल सब में एल आ रहा है, यहाँ भी एल आएगा,
एफ आता है हमारा 6 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, आई आता है हमारा, सॉरी जे है 10 नंबर पे आता है, और 12 पे फिर एल आएगा, दो दो के गैप पे बात चल रहा है। ए यहाँ भी ए आएगा, कल्ला, के डबल एल ए, कल्ला, के डबल एल ए, ये आंसर आ जाएगा। 66 का आंसर आएगा डी ऑप्शन। सोचना ही नहीं पड़ा क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन सेड, मोहन ने ये बात बोली, हिज ओनली ब्रदर, किसका ब्रदर? जेंटलमैन का ब्रदर, ये लिख दिया, जेंटलमैन का ब्रदर। जेंटलमैन को पॉइंट आउट करते हुए मोहन ने बात बोली ना, जेंटलमैन का ब्रदर, ये बात होगी। हिज ओनली ब्रदर, जेंटलमैन का ब्रदर, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। मोहन की डॉटर के फादर का फादर, मोहन की डॉटर के फादर, ये आगे उनका फादर ये होगा, इनका फादर ये होगा। यहाँ पे बात रुकी है, द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, ये बात देखी, यहाँ पे बात रुकी। जेंटलमैन्स ब्रदर, ये बात रुकी। कहता है ये इनका क्या है? ब्रदर है। जेंटलमैन का क्या है? ब्रदर। हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो जेंटलमैन, ये जो जेंटलमैन है वो यहाँ फिक्स होगा, और उसका जो ब्रदर होगा यही होगा ब्रदर उसका, वो मेरे डॉटर के फादर, मेरे डॉटर के फादर का फादर होगा, तो बिल्कुल होगा। तो जेंटलमैन मोहन का क्या लगा? चाचा लगा। चाचा मतलब अंकल लगा, अंकल मतलब सी ऑप्शन आ गया। यार ये बहुत ही अच्छे से करवा रखी चीजें मैंने, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे चीजें करवा रखी हैं, बट आपको समझ आनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब आप अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज ये अटेम्प्ट नहीं होगी। नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। कहता 68 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 9:35 AM हुए, 9:35 पे गर्विता की वॉच जो थी, जो सही टाइम बताती है, व्हेन मान्या इन्फॉर्म्ड हर, मान्या ने उसको इन्फॉर्म किया कि बस जो है ना, वो लास्ट बस जो है, अभी बस जो निकली है उसको 9:25 पे निकली थी बस, बस जो है 9:25 पे निकली थी। मान्या की जो वॉच है ना वो 5 मिनट फास्ट चलती है, मान्या की जो वॉच है वो, मान्या की जो घड़ी है वो 5 मिनट आगे चलती है, 5 मिनट फास्ट चलती है, ये दे रखा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बस इज एवरी 20 मिनट, फ्रीक्वेंसी जो है बस की क्या है? एवरी 20 मिनट है, ये दे रखा है। फॉर हाउ लॉन्ग गर्विता मस्ट वेट टू कैच द नेक्स्ट बस, ये बता रहा है आपको। कहता कितना टाइम वेट करना पड़ेगा गर्विता को नेक्स्ट बस लेने के लिए। देखो 9:35 पे गर्विता की जो वॉच है उसने क्या दिखाया? करेक्ट टाइम दिखाया। 9:35 पे गर्विता की जो वॉच है उसने सही टाइम दिखाया आपके पास। मान्या ने इन्फॉर्म किया दैट बस लेफ्ट द बस स्टॉप एट 9:25 AM, 9:25 पे चली गई है। हालांकि मान्या की जो बस है वो 5 मिनट आगे चलती है, 5 मिनट फास्ट चलती है, तो मतलब बस 9:25 पे नहीं निकली थी, बस तो 9:20 पे निकल चुकी थी, बस तो 9:20 पे निकल चुकी थी, 9:20 पे बस निकल चुकी थी। मान्या की घड़ी में टाइम क्या हुआ था? 9:25 हुए थे। अब बस 9:20 पे निकल चुकी थी, 9:35 गर्विता की वो जो दिखा रही है, तो मतलब एग्जैक्ट 15 मिनट हो गए बस को निकले, एग्जैक्ट 15 मिनट हो गए बस को निकले, और बस हर एक 20 मिनट के बाद मिलती है, तो अगले 5 मिनट के बाद गर्विता को बस मिल जाएगी। उसने यही पूछा था कब मिलेगी, कितने टाइम वेट करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे 5 मिनट उसको वेट करना पड़ेगा। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a total of 325 four notes comprising of ₹20 and ₹50, 324 नोट हैं, उसके अंदर कुछ 20 रुपए के नोट हैं और कुछ 50 रुपए के नोट हैं, ये दे रखा है। मेक आ सम ऑफ 12450, जो सम बनाते हैं वो 12450 का सम बनाते हैं, ये दे रखा है। अब देखो जी, मुझे पता है कि 324 टोटल नोट हैं, और टोटल हमारे पास नोट्स हैं, और 20 रुपए के भी हैं, 50 के भी हैं। टोटल डिनोमिनेशन कितने की बनाते हैं? एक 12450 की बनाते हैं। देखो एक तो क्या बनता है, आप 20 रुपए वाले नोट को x मान लो, 50 वालों को y मान लो, टोटल जो नोट है वो कितने हैं? 324 है, ये बन सकता है। या आप क्या कर सकते हो भाई, एक नोट की वैल्यू 20 रुपए है, तो x नोट की वैल्यू, x 20 के नोट x है ना, टोटल कितनी वैल्यू है? 20x है,
वाई नोट, 50 रुपए वाले वाई नोट माने मैंने, तो 50 रुपए टोटल कितने होंगे, 50 वाई, उन सबका सम जो आ रहा है वो 12450 आ रहा है। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक मेथड और बता देता हूँ करने का। अगर यहाँ 20 रुपए होंगे तो यहाँ भी 20 रुपए होंगे, एक्स्ट्रा कितने रुपए होंगे, 30 रुपए होंगे। यहाँ अगर 20 रुपए होंगे तो यहाँ भी 20 रुपए होंगे, एक्स्ट्रा कितने होंगे, 30 रुपए होंगे। अब जो एक्स्ट्रा 30 रुपए होंगे, जो एक्स्ट्रा 30 रुपीज होंगे, वो जो एक्स्ट्रा 30 होंगे मुझे पता है, वो छोड़ दो एक बारी। अगर यहाँ भी 20 होता, यहाँ भी 20 होता, 324 गुना 20 कितने रुपए होते हैं हमारे, हमारे होते 6480 रुपीज होते, हमारे होते 6480। और रुपीज है कितने, 12450, उसमें से 6480 रुपए कम होते। देखो 12450 है हमारे पास, अगर सारे 20 रुपए के नोट होते तो इतने रुपए होते। तो मैंने माइनस किया, मैंने देखा 15 माइनस 8 7 आया, 13 माइनस 4 9 आया, और यहाँ पे आपके पास 11 माइनस 6 ये आया 5970। आप एक बात देखो, ये ज्यादा क्यों आया। आपने बोला सर 50 रुपए थे, एक्चुअल में 20 20 काउंट कर लिया आपने, तो मैंने बोला 30 रुपए एक्स्ट्रा है। अब एक नोट के 30 रुपए एक्स्ट्रा है, तो एक्स नोट के टोटल एक्स्ट्रा कितने हो रहे हैं, 5970। तो एक्स की वैल्यू निकाल दो, 5970 डिवाइड बाय 30, कट गया 19 और 9 27 199 नोट्स आ गए 50 रुपए वाले। ये मेथड मैंने करवा रखा है। अगर 199 नोट्स आ गए 50 रुपए वाले, टोटल नोट है 324, उसमें से 199 50 रुपए वाले, तो 20 रुपए वाले नोट, 14 में से 9 गए 5, 11 में से 9 गए 2, 125 नोट होंगे। तो 125 नोट होंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 125। आंसर कितना आ जाएगा, 125। ये आंसर आ जाएगा कि 20 रुपए के जो नोट होंगे वो कितने रुपए होंगे, कितने नोट होंगे, 125 नोट होंगे। आपके पास 125 नोट होंगे 20 रुपए वाले। दोबारा मेथड सुन लेना, मैंने ये मान लिया कि अगर ये 20 का होता, यहाँ भी 20 होता, तो 324 गुना 20 कितना होता, 6480 होता। टोटल है 12450, होना चाहिए 6480, कितना ज्यादा है 5970। क्यों है एक्स्ट्रा, क्योंकि जिसके पास 30 रुपए एक्स्ट्रा है वो वैल्यू है, तो जिसके पास 30 रुपए एक्स्ट्रा है उसकी वैल्यू 595470 है। तो एक नोट की वैल्यू 30 रुपए एक्स्ट्रा, एक्स नोट की वैल्यू निकाल दी, 50 रुपए वाले नोट आ गए। अगर 50 वाले आ गए तो 20 वाले आप निकाल ही सकते हो, ये भी आंसर आ जाएगा, ये भी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है यार, बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं ये मानता हूँ बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ध्यान से समझो इन चीजों को। करने को आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते थे, मेथड कोई मर्जी लगा लो। आप ये भी बोल सकते थे कि एक नोट 20 रुपए का, एक 50 रुपए का, एवरेज निकालूं तो 12450 टोटल नोट थे, नंबर ऑफ नोट कितने थे 324। जरा काट दो इसको, कितने पे करता है देख लो जरा काट के। 4 3 12, और करता है तो काटो जरा, करता है तो काटो, दो पे काटो जरा, 6 आया, 2 आया, 2 आया, 5 आया, ये आया, ये दो पे काटा 162 आया, 162 आया, 81 पे कट रहा है, 81 पे काटो जरा इसको, 81 पे कट रहा है तो 81 81 81, टू पे तो कटता नहीं है, 81 यार, टू पे काट लो पहले, ज़्यादा इजी हो जाएगा। 81 टू पे काटा कितना आया, 3412.5, चलो ठीक है, अब काट लेते हैं इसको। 9 पे काटो जरा, 9 पे काटा, 9 तिया 27 आया, पॉइंट में चला गया ना ये तो, 9 तिया 27 आया, ये हमारा आया 9 तिया 27 आया, 9 चौके 36 आया, 9 तिया 27 आया, और 7 71 आया, 9 7 63 आया, 63 मतलब कितना आया हमारा, 7 और 8 82 आया, 9 9 81 आया, और करता तो है नहीं है 9 पे, 9 पे करता नहीं है। तो फिर ये पॉइंटों में वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पे वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे, फिर काटो ही मत, 12450 डिवाइड बाई 324। एलिगेशन के अंदर इनका जो रेशियो आएगी, इनका जो सम आएगा वो 324 के इक्वल आएगा, वहां से आंसर आ जाएगा। आंसर फिर भी क्या आएगा, 125 आएगा। इसके मैंने बड़े मेथड करवा रखे हैं, क्लास में करवाए हैं सारे मेथड। चलो, ऋषभ स्टॉप्स आफ्टर गोइंग 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। ये ऑफिस था उसका, वो 10 किलोमीटर कहाँ गया, वेस्ट में गया, ये आ गया। देन ही गोज 8 किलोमीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, 8 किलोमीटर गया लेफ्ट में, ये आ गया। आफ्टर दिस ही गोज 4 किलोमीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, दोबारा वो 4 किलोमीटर गया लेफ्ट में, यहाँ आ गया, 4 किलोमीटर लेफ्ट में, यहाँ आ गया, ये बाएं में मुड़ गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, कितनी दूर है फिक्स पॉइंट से। चलो ये देखो जी, अगर वो 4 मीटर आ गया तो यहाँ पे 6 मीटर आ गया,
अगर यहाँ 6 आ गया तो यहाँ वाला 8 है। आपको डिस्टेंस निकालना है कितना है इधर से फिक्स पॉइंट से, तो आप बोलोगे 8 का स्क्वायर कितना होएगा 64, पाइथागोरस थ्योरम। 6 का स्क्वायर 36 बराबर होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर 100, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 10 किलोमीटर, तो आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर, ये आंसर आ गया हमारा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कहता मिसिंग सेल बताना है, क्या आएगा मिसिंग सेल बताना है, ये बताना है क्या आएगा। देखो जरा इसके अंदर क्या कर सकते हैं, विच ऑफ द 4 ऑप्शंस शुड फिल द मिसिंग सेल, कौन सी चारों में से कौन सी ऑप्शन है जो मिसिंग सेल को भरेगी। देखिए जरा, एक नीली पट्टी थी, एक नीली पट्टी थी, एक नीली पट्टी थी, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमा दिया, एक पट्टी घटा दी है, चलो ठीक है। और उसके बाद क्या किया यहाँ पे आपके पास, एक ये पट्टी का कलर चेंज कर दिया तीनों का, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दी, काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पे 3 ही थी, 1 2 3 4 5, 5 थी यहाँ पे 4 थी, यहाँ 5 थी, यहाँ पे 3 थी, 4 3 और 5, चेक करें जरा, यहाँ पे क्या था 3 था, यहाँ पे क्या था हमारा 5 था, और यहाँ क्या था हमारा 4 था, तो यहाँ पे क्या था हमारा 3 था, 5 था, यहाँ पे क्या था हमारा 4 था, तो यहाँ पे 3 वाला आएगा पहली बात, तो 3 वाला कौन सा ऑप्शन दिख रही है आपको, इसमें भी 3 पट्टियां हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये गलत है ऑप्शन, ये तो गलत होगी, ये गलत होगी, इसमें 3 पट्टियों वाला का आंसर आएगा वही। देखते हैं इसमें क्या था, यहाँ पे 2 में ब्लैक था, एक आपके पास नो 2 में क्या था, एक येलो ब्लू, येलो ब्लू व्हाइट, और व्हाइट ब्लू, व्हाइट येलो ऐसा था। तो ये देखो ब्लू और व्हाइट आ रहा है, यहाँ पे ब्लू और व्हाइट था, येलो और ब्लू था, कॉम्बिनेशन वही चल रहे हैं, तो ब्लू और व्हाइट आ गया एक बारी बिल्कुल, तो येलो और व्हाइट भी आ गया बिल्कुल, तो येलो और ब्लू वाला कॉम्बिनेशन ढूंढो जरा, येलो और ब्लू वाला, येलो और ब्लू वाला ये भी हो सकता है, येलो और ब्लू वाला ये भी हो सकता है, येलो और ब्लू वाला ये भी हो सकता है, चलो ये बात भी खत्म है। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे 2 थी, कलर करके 3 कर दिया और 2 वहां पे लगा दी, ठीक है, फिर उनको हटा दिया कलर, एक यहाँ पे, तीनों हटा दी, तीनों को ऐसे आपके कर दिया, उसको सिंगल कर दिया, मतलब वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बना रहा है और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बना रहा है, चेंज कलर चेंज कर रहा है। यहाँ पे क्या था, ये था, इनके चेंज करके ऐसे बना दिया, कलर चेंज कर दिया, ऐसे बना दिया। अब 3 लाइन की जगह 2 लाइन ऊपर आएंगी, है ना, और एक लाइन ऐसे जाएगी, पहली बात तो 2 लाइन ऊपर, एक लाइन ऐसे, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट मुझे पता है कि 2 लाइन ऊपर तो ब्लू होके आएंगे कलर, नीचे वाली का कलर चेंज होगा, तो नीचे वाली कलर चेंज होगा, तो ये होगा आंसर, ये आएगा हमारे पास। कहीं गलती हो रही है, कहीं गलती हो रही है, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ, क्या हो रहा था यहाँ पे, येलो था, येलो था, मैंने क्या बोला, ये ब्लू है 3 लाइनें, ये ऐसे कर दिया, इनका येलो कलर हो गया, और यहाँ पे एक ऐसे आपके पास व्हाइट हो गया, है ना। अब क्या होगा, एक ऐसे लाइन होएगी, एक ऐसी लाइन होएगी, ये वाली लाइन होएगी, है ना, सिंगल कलर आएगा उसका, और वहां पे ये था तो ये कलर हो गया था, कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी तो कलर चेंज होगा, इसकी जगह कोई और कलर आना चाहिए, वो कौन सा होगा, वो ब्लू भी हो सकता है और वो येलो भी हो सकता है, बट अगर देखा जाए तो इस केस में देखो, मुझे पता है कि यहाँ पे जो लाइन खड़ी है, वो लाइन जब खड़ती है, देखो यहाँ पे 3 लाइन ऐसे थी ना, तो ये लाइन ऐसे सिंपल नॉर्मल कलर में आई थी, नॉर्मल कलर मतलब यहाँ पे ये लाइन ऐसे थी ना तीनों, ये नॉर्मल कलर येलो में जाएंगी, बीच वाली लाइन का कलर चेंज होगा, तो ए ऑप्शन आएगा जी, बिल्कुल ए ऑप्शन आंसर आएगा इसका। दिस इज द नॉन वर्बल रीजनिंग, ये होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, कैसे आपने इसको अटेम्प्ट करना है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। और अगर आगे लेके चलें तो आपके पास क्या दे रखा है, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मूव ऑन करने से पहले फटाफट इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो भी आपके पास वीडियोस आएंगी ताकि आपको इन्फो मैथ्स का अपडेट मिलता जाए, क्योंकि हम लोग जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरे इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों ने करना क्या है, एक छोटा सा काम है आपका, एक तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप सबको समझ आया, और जो हमने काम किया आपके लिए वो आपको पसंद आया कि नहीं आया, और दूसरी बात आपको ये चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। देखो जी, ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं क्लास में करवाता होता हूँ एक बॉक्स मेथड, वो क्या होता है, पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू, छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, यहाँ लगा देता हूँ मैं, वैसे मैं बड़ा या बराबर यहाँ लगाता होता हूँ, देखो यहाँ बड़ा या बराबर, यहाँ छोटा या बराबर, यहाँ इक्वल टू ये लगाता हूँ। हैश का मतलब है ना बड़ा ना इक्वल, छोटा होगा मतलब ना बड़ा ना इक्वल, हैश यहाँ लगा दो,
एट द रेट का मतलब है ना छोटा ना बराबर, एट द रेट मतलब बड़ा, एट द रेट यहाँ लगा दो। परसेंट का मतलब है बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, नॉट ग्रेटर देन, तो मतलब बड़ा नहीं है तो या छोटा है या बराबर है, परसेंट यहाँ लगा दो। स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब है क्या, ना तो वो बड़ा है ना वो छोटा है, तो बराबर है, यहाँ आ गया। चलो, के से एल, एल से एम, एम से एन, एन से ओ ये लेके जा रहा है, चलो ठीक है देख लेते हैं। के से एम पहला चेक करते हैं भी ये ठीक है कि नहीं। के से एम, हैश और एल में, हैश और परसेंट में समझाऊंगा तो नहीं, मैं समझा रखा है पहले मैंने सारा ये। हैश और परसेंट में हैश बचता होता है, उसने हैश ही बोला, ये तो ठीक है। के और स्टार एम, देखो के और एम, स्टार तो नहीं बचेगा किसी भी हालत में, हैश और परसेंट में बचता होता है हैश सिर्फ, ये गलत है। ठीक है। और अगर देखा जाए इधर गलत देखा जाए तो इसमें ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना, चेक करते हैं। अब देखो अगले में क्या बोल रहा है, कहता जी हमारे पास हमें दे रखा है एल परसेंट ओ, एल से ओ, एल से ओ जाना है, यहाँ जाना है। परसेंट और स्टार में क्या बनेगा, ये बचेगा। परसेंट और स्टार में हमेशा ये बचता होता है, इन दोनों के अंदर हमेशा ये बचता होता है, ये करवा रखा है। और उसके बाद आपके पास परसेंट और हैश में क्या बचेगा, परसेंट और हैश में क्या बचेगा, हैश बचेगा। क्या हैश दे रखा है, नहीं दे रखा, तो अकेला ए आंसर फॉलो करेगा, ओनली ए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है जी, ओनली ए ये आंसर आएगा। चलो जी, अगले पे आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन करने का मेथड जो है आपको क्लासरूम कोचिंग में करवाया गया है, और आपको मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स जो हमारे प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर भी आपको ये सारा का सारा मटेरियल जो है दिया गया है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं इसके बाद। देखो ये दे रखी है अरेंजमेंट, कहता है थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे ऑन द बेसिस ऑफ अबव। ठीक है, तो सेम है और इनमें से कोई एक अलग है, अच्छा एक इनमें से अलग है बाकी तीन सेम। चलो ठीक है देख लेते हैं भाई। आर, ये रहा, डब्ल्यू एक पीछे और एक छोड़ के, चलो ठीक है हो सकता है। उसके बाद नाइन, नाइन ये रहा, एक छोड़ के आना चाहिए हमारे पास। क्यों, क्यों कहाँ से आ रहा है इसके अंदर, नाइन कोई और तो नहीं दिख रहा है। नाइन ये रहा, एक छोड़ के क्यों, हम्म, और एक छोड़ के ए, चलो ठीक है। बी, ये बी दिख रहा है यहाँ पे, बी ये रहा, बी के एक छोड़ के या तो तीन आएगा या एक आएगा, या तीन आएगा या तीन आएगा या डॉलर आएगा। एक बार इसको मार्क कर दो, अलग लग रहा है मेरे को, ये एक छोड़ के तीन आ रहा था, डॉलर यहाँ आ गया ना। एफ, एफ फाइव, फाइव एफ जी, फाइव एफ जी, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन आएगा जी इसका अलग, सी ऑप्शन आएगा। लेट मी चेक, दोबारा मैं चेक कर लूँ एक बार, बी कहीं और तो नहीं है, बी कहीं पे और तो नहीं है। बी एक छोड़ के आएगा हमारा, एक ये आएगा, और एक छोड़ के आएगा तीन, डॉलर नहीं आना चाहिए यहाँ पे ना। एक बार दोबारा देख लीजिए भाई, गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये हमारा आर था, यहाँ पे डब्ल्यू एक छोड़ के है, चार एक छोड़ के है, बिल्कुल ये ठीक है। एक एक छोड़ के आ रहा है, क्यों, क्यों, क्यों ये रहा, क्यों ये रहा, और यहाँ पे एक छोड़ के नाइन था, एक नाइन था हमारा, और ये तो ए जो था वो इधर आ रहा है ना। क्यों कोई और तो नहीं है इसके अंदर, क्यों कोई और तो नहीं है, ये नाइन ले लिया। हमने आर को देखा था ना, हमने आर को देखा था, अगर हम डब्ल्यू को देखते तो डब्ल्यू के हिसाब से आर हो जाता, और फिर चार हो जाता, ऐसे भी हो सकता था। तो अगर हम नाइन को देखते तो नाइन के हिसाब से क्या हो जाता, नाइन के हिसाब से हमारा क्यों हो जाता, नाइन के हिसाब से हमारा क्यों हो जाता, और पीछे आ रहा है, चेक करते हैं। अगर हम अब थ्री को देखते हैं, थ्री के हिसाब से क्या हो जाता, बी हो जाता, उसके बाद क्या हो जाता, थ्री के बाद हिसाब से बी हो जाता और फिर डॉलर हो जाता, बिल्कुल हो जाता, ये ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखते तो फाइव एफ जी को देखते, फाइव एफ जी को, फाइव हो जाता, एफ हो जाता, और यहाँ जी हो जाता, ठीक है जी, बी ऑप्शन आएगा बिल्कुल। नाइन क्यू ए, क्योंकि देखो नाइन ये रहा, नाइन ये रहा, क्यू ये रहा, अगर आप ये लेते हो तो आप पीछे क्यों आ रहे हो, आप आगे जाओ, आप आगे जाओ, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। इफ देर आर नो डांसर्स दैट आर नॉट स्लिम, कहता कोई भी डांसर जो है स्लिम नहीं है, कोई भी डांसर जो है वो क्या नहीं है। इफ देर आर नो डांसर दैट आर नॉट स्लिम, मतलब सारे के सारे डांसर जो है स्लिम है, ये मतलब है इसका, सारे के सारे डांसर जो है स्लिम है। इफ देर आर नो डांसर, कोई भी डांसर जो है वो क्या नहीं है, स्लिम नहीं, स्लिम नहीं है। देखो इफ देर आर, ऐसा कोई भी डांसर नहीं जो स्लिम ना हो, तो मतलब सारे डांसर स्लिम है। नो सिंगर दैट आर नो डांसर, कहता कोई भी सिंगर क्या नहीं है, जो क्या नहीं है, डांसर नहीं है। नो सिंगर दैट आर नॉट डांसर, ध्यान से समझो,
कोई भी सिंगर नहीं है जो क्या नहीं है, डांसर नहीं है। कोई भी सिंगर, नो सिंगर दैट आर नॉट डांसर। कहता कोई भी सिंगर जो क्या नहीं है, डांसर नहीं है। अब कोई भी सिंगर डांसर नहीं है, यही बोला ना, देखो नो सिंगर, बिल्कुल, दैट आर नॉट डांसर। कोई भी सिंगर जो है ऐसा नहीं हो सकता कि डांसर ना हो, डांसर होगा, तो सिंगर को लगाओ इसके आंसर। ये आ गया, सिंगर को यहाँ लगा दी डांसर के अंदर। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। देर इज नॉट ओनली नॉट वन स्लिम पर्सन दैट इज नॉट अ डांसर। कहता है ऐसा कोई भी एक स्लिम पर्सन नहीं है जो डांसर नहीं होगा। ये किसने बोला, गलत है। ऑल सिंगर्स आर स्लिम, सारे सिंगर स्लिम होंगे, ये बी ऑप्शन ठीक है। क्योंकि देखो सारे सिंगर्स क्या होंगे, स्लिम होंगे। इसकी बस स्टेटमेंट में बनाना आना चाहिए था सिलोजिज्म आपको। ये अगर आपने बना लिया होगा ना, सिंगर, ये बना लिया होगा डांसर, और ये बना लिया होगा स्लिम, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया होगा आपका। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If in a certain language ITNIETAM is code as intimate, यार ये डायरेक्ट कोडिंग कर रखी है, पोजीशंस को रिवर्स कर रखा है, ये अपने आप करेंगे आप चेक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये अपने आप चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर है भी क्या, बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है, आपको अपने आप अटेम्प्ट करना है, कर लेना फटाफट। ये sum of ages of Anu and Bhanu is 10 years more than the sum of ages of Bhanu, Chanu and Dan। मतलब ए बी, ए और बी की जो एज का सम है वो ज्यादा है किससे, 10 साल ज्यादा है, 10 साल ज्यादा है बी, सी और डी की एज से कितने साल ज्यादा है, 10 साल ज्यादा है। चलो ठीक है, ये बात ठीक है जी। और आगे दे रखा है एवरेज एज ऑफ चन्नू एंड धानो इज 19 ईयर्स। सी और डी की जो एवरेज 19 है तो सम कितना होगा, 38 होगा। 19 इंटू टू सम कितना होगा, 38 होगा। फाइंड द एवरेज एज ऑफ अनु एंड धानु इफ धनु इज 10 ईयर्स एल्डर देन चन। मतलब डी जो है एवरेजेस निकालनी है अनु और धनु की, मतलब ए और डी की एवरेजेस निकालनी है। अगर डी जो है 10 साल बड़ा है चन्नू से, अगर 10 साल बड़ा है तो सी ओ डी इसको 10 साल पहले दे दो, बचा 28, दो हिस्सों में बांट दो, ये 14 का होगा और ये कितने का होगा हमारा, 10 साल दे दो दोनों को, 14 14, ये 24 आ गया और ये आ गया हमारा 14। तो डी होगा 14 ईयर्स का, सी होगा 14, डी होगा 24 का, सी होगा 14। कैसे किया, देखो धानु 10 से 10 साल बड़ा था, तो अगर सी एक्स का होगा तो धानु एक्स प्लस 10 का होगा, उसको यूज करके मैंने ये निकाल दिया। चलो ये अपने आप कर लेना आप लोग। 38 आ रहा था ना, तो 10 एक्स्ट्रा दे दिया, 28 दो हिस्सों में बांटा, 14 14 आया, 24 और 14 आएगा, 14 और 24 आएगा। यहाँ से देखो मुझे पता है कि खोलूंगा तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस सी माइनस डी बराबर 10 आएगा। ए माइनस सी प्लस डी हमें पता है कितना है, 38 है, तो ये आ जाएगा, ए की एज कितनी आ जाएगी, 48। ए आया 48 का, डी आया 24 का, इन दोनों की एवरेज पूछी है तो सोल्व कर दो। कितनी आ जाएगी, 8 4 12, 4 2 6, 4 2 8 4 12, 4 2 24 एक्स्ट्रा है, दो हिस्सों में बन जाएगा 12, 36 आ जाएगा आंसर, 36 आंसर आएगा 36। ये आंसर आया जी, 76 का आंसर आया, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन महाराष्ट्र स्टेट 9% कैंडिडेट्स गोट कलेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स। टोटल मान लो 100% कैंडिडेट अपीयर हुए, उसमें से महाराष्ट्र में जो है वो कितने हैं, 9% कैंडिडेट जो है सिलेक्ट हुए हैं, 9% कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। त्रिपुरा स्टेट हैड एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, ठीक है, एंड किसके किसके इक्वल होंगे ये नहीं बताया। त्रिपुरा स्टेट हैड एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड एंड 12% गोट सिलेक्टेड विद 102 मोर सिलेक्टेड देन महाराष्ट्र स्टेट। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन महाराष्ट्र स्टेट 9% ऑफ कैंडिडेट गोट सिलेक्टेड फ्रॉम द टोटल अपीयर कैंडिडेट्स। अच्छा जो अपियर हुए टोटल अपियर कितने हुए वो पता नहीं है, उसके अंदर से कितने परसेंट सिलेक्ट हुए, 9% सिलेक्ट हुए, ठीक है। त्रिपुरा स्टेट हैड एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, त्रिपुरा स्टेट के पास क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड होंगे, एंड एंड 12% कैंडिडेट्स गोट सिलेक्टेड विद 102 मोर गोट सिलेक्टेड देन महाराष्ट्र स्टेट। 102 ज्यादा सिलेक्ट होंगे, 102 ज्यादा सिलेक्ट होंगे किससे, महाराष्ट्र स्टेट से। ठीक है जी ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, ठीक है जी ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लगाएं, चलो ऐसे मानते हैं ना, ये मुझे लगता है इक्वल का मतलब तो ये बन गया भी जितने महाराष्ट्र में पेयर हुए उतने ही त्रिपुरा में पेयर हुए।
मैं ये मान रहा हूँ महाराष्ट्र में भी 100 हुए, त्रिपुरा में भी 100 हुए, इसमें से 9% तो 9 ही होगा, 9 होगा सिलेक्ट हुए। जो अपीयर जो थे वो 100 थे, सिलेक्ट कितने हुए, 9 हुए। त्रिपुरा में इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए, मतलब 100 ही हुए, मैंने माना है अपनी तरफ से। द आपके पास क्या बोला गया, कहता आगे 12% कैंडिडेट्स गोट सिलेक्टेड विद 102 मोर कैंडिडेट्स गोट सिलेक्टेड देन महाराष्ट्र। 12% कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, इसका 12% क्या आएगा, 12। तो कहता महाराष्ट्र से कितने एक्स्ट्रा हुए, कहता महाराष्ट्र से 102 हुए, हमारे हिसाब से कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए, हमारे हिसाब से 3 पार्ट एक्स्ट्रा हुए, उसके हिसाब से कितने हुए, 102 हुए। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 102/3, कितना आ जाएगा, 34, 34। अगर एक पार्ट की वैल्यू 34 आ जाएगी तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम ईच स्टेट, हर एक स्टेट से कितने हुए, तो आप बोलेंगे एक पार्ट की वैल्यू 34 है, तो यहाँ से भी 3400 अपीयर हुए और यहाँ से भी 3400 अपीयर हुए। तो एक स्टेट से जो कैंडिडेट अपीयर होंगे वो कितने होंगे, 3400 होंगे, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, Shiva gave 40% of his monthly salary to his mother. From the remaining, he used 7% for electric gadgets. 23% he kept he aside from monthly expenses. चलो ठीक है, शिवा ने अपनी सैलरी का 40% अपनी मंथली सैलरी का मदर को दे दिया, कितना बचा, 60% बचा। सैलरी को मैंने क्या माना है, एक्स माना है, सैलरी को मैंने क्या माना है, एक्स माना है, ठीक है, सैलरी को एक्स माना, 60% अपनी मदर को दे दिया। आगे बोल रहा है 7% इलेक्ट्रिक गैजेट ले आया और 23% उसी का रिमेनिंग का किसने रख दिया, मंथली एक्सपेंसेस के लिए। तो 30% खर्च चुका है वो टोटल, तो बचा कितना लिया होगा, 70%। कोई भी नंबर अपने आप में हमेशा 100% होता है, 100 में से 30 लगा चुका है तो 70% बचा लिया होगा। द रिमेनिंग अमाउंट ही ट्रांसफर टू हिज फ्रेंड्स अकाउंट, उसने अपने फ्रेंड के अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। द सम ऑफ द अमाउंट ही गेव टू हिज मदर एंड ही ट्रांसफर्ड टू हिज फ्रेंड्स अकाउंट वॉज 41,000। कहता उसने क्या किया, कहता जो सम ऑफ द अमाउंट जो उसने अपनी मदर को दी, ये वाली दी थी, 40% दिया था, एक्स का 40% दिया था, चलो ठीक है। और उसने अपने क्या किया, ट्रांसफर्ड द सम ऑफ द अमाउंट ही गेव टू हिज मदर एंड ट्रांसफर टू हिज फ्रेंड्स अकाउंट वॉज 41,000। पहले तो मुझे ये बताओ, अच्छा रिमेनिंग जो है, देखो रिमेनिंग अमाउंट ही ट्रांसफर, ये बची हुई अमाउंट थी, ये उसने अपने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, चलो ठीक है। और उसने बोला अपनी मदर को दी, वो कितनी थी, 41,000। तो आप क्या बोलोगे, x इंटू 60/100 इंटू 70/100, ये जो भी था, प्लस उसने जो अपने मदर को दिया वो x इंटू 40/100 था, इसका सम कितना है, 41,000 है। एक बार सोल्व कर लो यार, 2 जीरो खत्म कर दो इसके ताकि इजी हो जाए। 42/100 आ जाएगा, 40/100 आ जाएगा, तो x का टोटल ऐड करोगे तो 82/100 आ जाएगा। देखो स्मार्ट वर्क था, 2 जीरो काट दिए, 42 आया, डिवाइड बाय 100, एक्स का 42/100 प्लस एक्स का 40/100, एक्स का 82/100, उसकी वैल्यू 41,000, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 41,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 82, ये आया 2, ये घटा 50 आया, 50,000 आंसर आया। दैट मीन सी ऑप्शन ये आंसर आया। उसके पास कितनी सैलरी थी, 50,000 रुपए उसकी मंथली सैलरी है, ये आंसर आ गया हमारा। बेटा टेक्निक्स होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वो अगर आती हो ना तो कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता ए स्टार बी मीन्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज, ए माइनस बी, बी इज यंगर देन ए प्लस बी, ए इज यंगर देन बी। अच्छा बी छोटा है ए से, माइनस प्लस का मतलब ए बड़ा है बी से। सचिन स्टार बी, सचिन स्टार मदन, मतलब सचिन और मदन दोनों बराबर एज के हैं, ये पता लग गया पहले तो, सचिन और मदन दोनों सेम एज के हैं, ये दे रखा है यहाँ पे। मदन और रीना, मदन रीना, मदन जो है रीना जो है वो मदन से छोटी है, रीना जो है वो मदन से छोटी है, ये आ जाएगा, चलो ठीक है। कहता रीना इज द यंगेस्ट, बिल्कुल रीना इज द यंगेस्ट, ये ऑप्शन आएगा इसका आंसर, रीना सबसे छोटी है, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, लंबा चला गया सॉल्यूशन सारा का सारा। और आगे क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको x प्लस वाई प्लस जेड। चलो x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, ये दे रखा है। ये सेम एज उल्टा लिख दो, इसको उल्टा लिख दो, माइनस लगा दो यहाँ पे, मतलब आप ये लिखो जरा x, सॉरी, अगर आप लिखोगे x छोटा है y से ना,
तो मतलब अगर आप लिखो यहाँ पे, अगर मैं लिखूं सबसे बड़ा मुझे x बनाना है, सबसे बड़ा मुझे x बनाना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा x बनाना है, तो आप बोलेंगे x सबसे लास्ट में आना चाहिए, x बड़ा होगा y से, y बड़ा होगा z से, ये ऑप्शन आएगी बी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नंबर ढूंढना है, कौन सा नंबर गलत है। रोम सीरीज दे रखी है 56, 58, 62, 70, है ना, 84, 118, 182 ये दे रखा है। तो आप क्या करोगे, ये देखो जी नंबर, आप देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हमारा 14 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमारा और ही डिफरेंस आगे चला गया ना। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होना चाहिए था, 8 से 16 होना चाहिए था, या तो ऐसा हो जाता, या 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 हो जाता। चेक करें जरा, 2 से 4, तो ऐसा हो जाता, तो हम लोग बोलते इस केस में ना, ये गलत हो जाता। 8 से अगर 16 होता तो यहाँ पे क्या होता, 70, 86 होता, और 32 होता है यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल मैटर कर गया। तो देखो ये आ गया हमारा 2 से 4 डबल, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 14 आ रहा था, 14 आ रहा था, इसको ठीक करना पड़ेगा, मतलब ये नंबर गलत था। तो 84 इज द रॉन्ग आंसर, 84 गलत लिखा हुआ था, 86 आएगा उसकी जगह पे। नेक्स्ट आ जाओ। ये ट्राइंगल दे रखी है, आपको बताना है इधर क्या है। आप एक बात देखो, सोचते हैं जरा इसके अंदर क्या हो सकता है। 1 2 3 ये हो सकता है, 2 का मल्टीपल पड़ा है 4, 1 का मल्टीपल पड़ा है 1, 3 का मल्टीपल पड़ा है 9, तो 2 का मल्टीपल पड़ा है 4, 3 का मल्टीपल पड़ा है 3, तो 2 का मल्टीपल पड़ा होना चाहिए यहाँ पे। 2 का मल्टीपल कोई भी हो, 4 हो 6 हो चलेगा, बट 4 वाला तो 16 तो आएगा नहीं, क्योंकि लिखा ही नहीं हुआ था, यहाँ पे पता लग रहा था। तो यहाँ पे तो 4 आएगा, सी ऑप्शन 4, 4 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो जाएगा जी, अपने आप क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ये सीरीज में बच्चों का बहुत डाउट आ रहा था, इसको क्लियर करते हैं। क्या हो रहा है इसके अंदर सीरीज में, ध्यान से देखना। 1 7 9, डिफरेंस देखें तो डिफरेंस भी नहीं हो रहा, 1 और 2 का डिफरेंस 1 हो रहा है, 7 से 14 का डिफरेंस 7 हो रहा है ना, 9 से ना डिफरेंस नहीं बन रहा, 2 से 3 1 ना, ये डिफरेंस नहीं सेम हो रहा। आप क्या करोगे, 3 और 1 को डिवाइड करो जरा, 3/1 3 आएगा, -1 करो जरा 2 आएगा। यहाँ चेक करो, 105 डिवाइड बाय 7 करोगे 15 आएगा, -1 करोगे 14 आएगा। यहाँ करो जरा, 117 डिवाइड बाय 9 करोगे 13 आएगा, -1 करोगे 12 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 12। 12 इज योर फाइनल आंसर, 12 इज योर फाइनल आंसर, ये आंसर आ जाएगा, सीरीज बन गई आपके सामने। मिसिंग नंबर ढूंढना है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 96 का हाफ 48 है, 48 का हाफ 24 है, 64 का हाफ 32 है, 32 का हाफ 16 है, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स चाहिए आपको, किसने पेंट करना है ऑल द साइड्स ऑफ क्यूब विदाउट द एडजेसेंट साइड हैविंग कलर सेम कलर। ये देखो जी, ये एक क्यूब होता है, कहता मिनिमम नंबर चाहिए, कितने क्यूब के अंदर मिनिमम नंबर लगाऊं कि आपके पास क्या हो जाए, सारी की सारी साइड्स पेंट हो जाए। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में ना आप बोलोगे सर ये और ये सेम हो जाए, सामने वाला ये सेम हो जाए, ये सेम हो जाए, ये और ये साइड क्यूब की सेम हो जाए, ये और ये साइड सेम हो जाए, आमने सामने वाली साइड सेम हो जाए, कोई आपके पास ऑपोजिट में सेम भी नहीं जाएगी, तो आप बोलेंगे ऐसे मिनिमम 3 नंबर चाहिए आपको। नेक्स्ट पे आ जाओ। कहता अगर एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है तो वो 6 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है तो वो 6 मिनट लेट हो जाता है। However, if he walks at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आप बोलेंगे ये स्पीड है, तो टाइम की रेशियो 5:4 आ जाएगी। ये स्पीड है, टाइम की रेशियो 5:4 आ जाएगी। पहले कोई आदमी जब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है तो वो अपनी ट्रेन को 6 मिनट लेट हो जाता है, अपने ट्रेन में पहुंचने में 6 मिनट लेट हो जाता है। और जब वो स्पीड 5 मिनट करता है तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है।
तो ओवरऑल उसने 12 मिनट का गैप कवर कर लिया। ओवरऑल उसने 12 मिनट का गैप कवर कर लिया, तो हमारे हिसाब से एक पार्ट उसके हिसाब से 12 मिनट, तो एक पार्ट की वैल्यू 12 मिनट आएगी। डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड ओरिजिनल कितनी है 4 है, टाइम हमें पता है 5 पार्ट है, एक पार्ट की वैल्यू 12 मिनट है, तो 5 पार्ट की वैल्यू 60 मिनट आएगी। अगर मैं आवर्स में लेके आऊंगा तो 60 से 60 कट जाएगा, मिनट में था आवर्स में लाया कट गया, तो आंसर कितना आया 4 किलोमीटर। आंसर आया 4 किलोमीटर, ये आंसर आ गया जी, ये आंसर आ गया जी हमारा। बहुत ही इजी पेपर आ रखा है यार, बहुत ही इजी, मतलब आप लगाओ, मैंने किसी भी क्वेश्चन के अंदर हार्डली 1 मिनट से 2 मिनट नहीं लगाया। ये आपको समझा रहा हूँ तो मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, अगर पेपर मेरे सामने होता तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में ये पेपर खत्म कर देना था। 15 से 20 मिनट के अंदर ये पेपर पूरा खत्म हो जाता। नेक्स्ट देखो जी, न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25%। 2001 में ऐसे क्वेश्चन आते थे, 2020 में दोबारा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं हैरान हूं इस बार। डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20%, वाह जी वाह। न्यूमिनेटर इंक्रीज बाय 25%, कोई भी नंबर अपने आप में 100 होता है, इंक्रीज करवाया 25% तो 125 होगा। कोई भी नंबर अपने आप में 100 होता है, डिक्रीज करवाया 20% तो 80 होगा, बराबर आ रहा है 5/4। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, और ये कट जाएगा 5 आ जाएगा, ये कट जाएगा 4 आ जाएगा, x रेशो y 4:5 ये आ जाएगा। सो आंसर इज दिस ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 5 friend Amar, Kapil, Sarvesh, Rohan and Nagesh put on 5 shirts of different color, red, yellow, blue, white and green, अलग अलग कलर की शर्ट पहनी है। While they were going to attend a party, पार्टी में जा रहे हैं। The color not necessarily in the same book, चलो ठीक है। They have different hobbies, उनकी अलग अलग hobbies भी दे रखी हैं, चलो ठीक है। कपिल who likes singing, कपिल को क्या पसंद है, सिंगिंग पसंद है, पहली बात तो चलो ठीक है। ये कॉलम बना लो इनके लिए, 5 फ्रेंड है ना, 1 2 3 4 5, ये बना लिया। कपिल को सिंगिंग पसंद है, ये लिख दिया। डज नॉट वियर येलो, येलो नहीं पहनता, चलो ठीक है, येलो नहीं पहनता, ठीक है। सर्वेश वियर्स रेड शर्ट, सर्वेश वियर्स रेड शर्ट, सर्वेश नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। सर्वेश लिख लिया, अमर लिख लिया, और रोहन लिख लिया, और क्या रह गया हमारा, नागेश रह गया, नागेश लिख लिया। और सर्वेश कौन सी शर्ट पहनता है, रेड शर्ट पहनता है, सर्वेश पहनता है रेड शर्ट, रेड शर्ट को खत्म कर दो। सर्वेश पहनता है रेड शर्ट, शर्ट में यहाँ भर रहा हूँ, रेड शर्ट यहाँ पहनता है सर्वेश। और ही डजेंट लाइक रीडिंग और राइटिंग, ना तो उसको रीडिंग पसंद है, ना उसको राइटिंग पसंद है, दोनों ही नहीं आएगा, रीडिंग और राइटिंग दोनों ही पसंद नहीं है। तो या तो रीडिंग राइटिंग यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ पे कहीं पे आएंगे। चलो, नागेश लाइक्स प्लेइंग, नागेश को क्या है, प्लेइंग पसंद है, चलो ठीक है। रीडिंग और राइटिंग इधर दोनों में से कहीं पे आएंगे, ये नहीं पता कहाँ आएंगे। एंड ही डजेंट वियर ब्लू और येलो शर्ट, नागेश जो है ना तो ब्लू पहनता है ना येलो पहनता है, ठीक है, ये नहीं पहनता, ना येलो ये पहनता ना ये पहनता, इन दोनों में से कोई एक पहनता है, ठीक है। अमर लाइक्स राइटिंग, अमर को राइटिंग पसंद है, चलो जी, अमर को राइटिंग पसंद लिख दिया। अगर राइटिंग इसको पसंद है तो इसको रीडिंग पसंद है, ये लिख दिया मैंने। अब एक हॉबी बची, कौन सी बची हमारी, आउटिंग। सर्वेश को आउटिंग पसंद है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड डजेंट वियर येलो और ग्रीन, अब कहता जी अमर जो है ना तो येलो पहनता ना ग्रीन पहनता, तो येलो वाला फिर यहीं आएगा, येलो वाला यहीं आएगा। इसको ग्रीन पसंद नहीं है, येलो वाला यहाँ आ गया, चलो ठीक है। अब ब्लू और येलो यहाँ नहीं आता, येलो यहाँ नहीं आता, ब्लू और येलो यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता, चलो ठीक है। और कुछ पढ़ाओ। सर्वेश को रेड शर्ट पसंद है, ये पता है हमें। और उसके बाद नागेश को हमारे पास ब्लू या येलो कोई भी पसंद नहीं है, ना तो उसको ब्लू पसंद है ना येलो पसंद है, येलो तो यहाँ आ गई है ऑलरेडी। तो उसके बाद वाइट ग्रीन, वाइट और ग्रीन में कुछ मिल जाए ना तो बात बन जाए। अमर को, अच्छा, अमर लाइक्स राइटिंग एंड रोहन डजेंट वियर येलो, रोहन को येलो पसंद नहीं है, रोहन को येलो पसंद नहीं है भाई, रोहन को येलो पसंद नहीं है, तो फिर येलो अमर को पसंद है, पहली बात तो। येलो और ग्रीन शर्ट, रोहन को ना तो येलो पसंद है ना ग्रीन पसंद है, ना ग्रीन पसंद है। यहाँ पे ब्लू वाला नहीं आता, यहाँ पे ग्रीन वाला नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए, सिर्फ येलो वाला था वो यहाँ हो गया। तो यहाँ पे ग्रीन वाला नहीं आता, यहाँ ब्लू वाला नहीं आता, तो अगर हो सकता है यहाँ पे मैं ब्लू लगा दूं, हो सकता है जी, बिल्कुल, ठीक है।
और नागेश को ना तो ब्लू पसंद है ना येलो, ठीक है। और कुछ दे रखा है हमें ना, कुछ दे नहीं रखा है इसके अंदर ना, यही दिक्कत है, यहाँ पे हमें कुछ कंप्लीट नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे ब्लू हो, और कौन सा हो कलर, या तो यहाँ पे ब्लू हो या कौन सा हो वाइट हो, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकती है और वाइट हो सकती है, इसमें से पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पे भी कुछ कंफर्म नहीं है। कपिल की शर्ट का इनसफिशिएंट आंसर है, बिल्कुल डेटा नहीं दे सकते आंसर, क्योंकि पता नहीं है, श्योर नहीं है इन्फॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट देखिए, हु लाइक्स राइटिंग, राइटिंग किसको पसंद है, राइटिंग किसको पसंद है, देख लो जी, राइटिंग अमर को पसंद है, तो आंसर आ जाएगा अमर, राइटिंग अमर को पसंद है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा निम सेट एमसीए एंट्रेंस का, निम सेट जो था उसका 2020 का हमारा सॉल्यूशन, ये हमारे पास 2020 का सॉल्यूशन था। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक आवर एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स पसंद आए होंगे। ये मैंने सारा का सारा पेपर जो आपको सोल्व करवा दिया, ताकि आपको एक भी कंफ्यूजन ना हो, एक भी चीज ऐसी ना हो जो आपको समझ ना आए, या पेपर में आपने अटेम्प्ट करी है, आपको लगता है भी वो मेरी ठीक है या नहीं है, सो यू कैन चेक फ्रॉम हेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का हमारा। तो आज का लेक्चर जो है उसके बेस के ऊपर आप लोग देखिए कि इस बार एमसीए का लेवल क्या है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि हर बार ऐसा लेवल आता है ना, निमसेट इतना इजी नहीं आता हर साल। निमसेट मैंने 7 साल के एक्सपीरियंस में आज तक कभी भी ऐसा पेपर नहीं देखा, इतना इजी पेपर नहीं देखा जो इस बार आया। पेपर अगर इजी आया है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। अटेम्प्ट जो है 715 से 750 के आसपास लेके चलो आप लोग, ये अटेम्प्ट होना चाहिए था। क्वांट्स का जो गुड अटेम्प्ट है, क्वांट्स का जो गुड अटेम्प्ट है वो आप लगा के चलिए, 40 में से 30 से 32 क्वेश्चन जिस बच्चे ने किए हैं वो गुड अटेम्प्ट है, वो गुड अटेम्प्ट है। हालांकि सारे क्वेश्चन हो सकते थे, बट टाइमिंग कंस्ट्रेंट की वजह से मैं बोल रहा हूँ 30 से 32 क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किए हैं वो एक गुड अटेम्प्ट है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो आज आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अपना स्कोर एनालाइज कीजिए और देखिए आपने कहाँ पे गलतियां करी हैं। ओके, थैंक यू।